अपना माउस फेंक दो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं ये आपको वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। जी हाँ दोस्तों कंप्यूटर कीबोर्ड पे कीज होती है 104 और इनका अगर आप प्रैक्टिकल इस्तेमाल नहीं जानते तो आपकी लाइफ है बेकार। जी हाँ दोस्तों, मैं बस राइमिंग नहीं कर रहा हूं, मैं रियलिटी बता रहा हूं। अगर आप एक कंप्यूटर टीचर है, कंप्यूटर स्टूडेंट है या कंप्यूटर ऑपरेटर है, आप जो कोई भी हो, अगर आपको कंप्यूटर कीबोर्ड के बारे में डिटेल जानकारी नहीं है तो आप कंप्यूटर में मास्टर नहीं बन सकते। या फिर अगर आप कंप्यूटर पहली बार सीख रहे हैं, कंप्यूटर का कीबोर्ड देख के आप कंफ्यूज है कि इतनी सारी कीज क्या एक साथ प्रेस किया जाती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर कीबोर्ड की डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। कंप्यूटर के ऊपर जो 104 कीज है उसकी इंफॉर्मेशन तो मैं दूंगा ही, मतलब कौन से कीज को क्या बोला जाता है, कौन से कीज ग्रुप को क्या बोला जाता है, साथ ही में उन कीज का अलग अलग सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिकल इस्तेमाल कैसे किया जाता है। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम इन शॉर्टकट कीज को कैसे यूज़ करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सी शॉर्टकट कीज यूज़ होगी, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कौन सी शॉर्टकट कीज यूज़ होगी, मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। मतलब जैसे कि आपको फंक्शन कीज दिखाई दे रही है ऊपर कीबोर्ड के ऊपर, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, तो इस फंक्शन कीज में F1 to F12 का प्रैक्टिकल इस्तेमाल कौन कौन से सॉफ्टवेयर में कैसे किया जाता है, कौन कौन से कॉम्बिनेशन हो सकते हैं फंक्शन की के साथ। लाइक कंट्रोल F1 होगा, कंट्रोल F1 नहीं होगा, कंट्रोल F3 होगा, शिफ्ट F3 होगा, ये सारे कॉम्बिनेशंस मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही में मैं आपको बताने वाला हूँ होम, इंसर्ट, पेज अप, पेज डाउन, इन शॉर्टकट कीज का प्रैक्टिकल यूज, पॉज ब्रेक कब यूज़ होता है, स्क्रॉल लॉक कब यूज़ होता है, कैप्स लॉक कब यूज़ होता है, इन सारे शॉर्टकट कीज को डिटेल में मैं बताने वाला हूँ। अल्ट की के कौन कौन से कॉम्बिनेशंस होंगे कीबोर्ड के ऊपर वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और कंट्रोल ए से लेकर कंट्रोल जेड शॉर्टकट कीज मैं आपको बताने वाला हूँ। मतलब कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, कंट्रोल सी, कंट्रोल डी ऐसे प्रेस करने के बाद क्या क्या होता है, कैसे इसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल किया जाता है, ये मैं प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ, थियोरेटिकल नहीं बताऊंगा। डायरेक्टली मैं प्रैक्टिकल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जो सॉफ्टवेयर रेगुलर हम यूज़ करते हैं उनमें मैं ये कीज़ को प्रेस करके दिखाऊंगा, इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अगर आप कीबोर्ड ऑलरेडी यूज़ करते हो और कीबोर्ड की बहुत सारी शॉर्टकट कीज़ ऑलरेडी आपको आती तो भी मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि ऐसी कुछ शॉर्टकट कीज़ कीबोर्ड के ऊपर मैं आपको बताऊंगा जो आपको पहले से नहीं आती होगी। इसके लिए ये वीडियो आपको एंड तक देखना होगा। साथ ही में इस वीडियो में मैं आपके साथ एक PDF शेयर कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको एक PDF मिल जाएगा जहाँ पे ये सारी शॉर्टकट कीज़ का डिटेल एक्सप्लेनेशन रहेगा विद इमेज। यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखाई दे रहा है कि इन शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल क्या क्या होता है, ये मैं PDF में भी आपको दे रहा हूँ। सो भाई सोने पे सुहागा हो रहा है, मतलब आपको वीडियो कंटेंट मिल रहा है, एक्सप्लेनेशन मिल रहा है, प्लस PDF भी मिल रहा है। तो इस बात पे इस वीडियो को एक लाइक कर दो, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने 100% अपना दिया है। हर एक चीज़ को प्रैक्टिकली यहाँ पे इस्तेमाल किया, वीडियो को प्रॉपर एडिट भी किया। हमारी एडिटिंग टीम यहाँ पे लगी पड़ी थी इसके लिए, और यहाँ पे पूरे कंटेंट हमने प्रॉपर तैयार किए हैं। तो इसके लिए वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। जिनको ज़रूरत है उनके साथ ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिए। ये मैं वीडियो शुरू करने के पहले ही आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हमने 100% दिया, आप भी 100% दे दो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करके। फिलहाल तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और आपको मैं बनाऊंगा आज कीबोर्ड मास्टर। मैं सतीश, कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए इंतजार की इस बात का शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने इंट्रो पार्ट में आपसे कहा कि हम कीबोर्ड के ऊपर जितनी भी कीज है उनकी डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं और उनका प्रैक्टिकल इस्तेमाल भी सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कीबोर्ड के ऊपर जितनी भी कीज है उनका पहले नाम बता देता हूँ। मतलब यहाँ पे अलग अलग सेक्शन की कीज है तो उनको पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले आपके सामने जो कीबोर्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है और उसमें जो टॉप रो में कीज आ रही है F1 से लेकर F12, इसे बोला जाता है फंक्शन कीज। याद रखिए, F1 से लेकर F12 कीज को बोला जाता है फंक्शन कीज। नाम याद रखिए। प्रैक्टिकल यूज हम देखने वाले F1 का, F2 का, F3 का, या फिर इनके साथ शिफ्ट और कंट्रोल के साथ जो कॉम्बिनेशन होने वाले वो भी हम देखने वाले हैं, और इनका अलग अलग सॉफ्टवेयर में कैसे इस्तेमाल करेंगे ये भी प्रैक्टिकली देखेंगे। लेकिन इन्हें फंक्शन कीज बोला जाता है, याद रखना है। और उसके लेफ्ट में आपको एक की दिखाई दे रही है जो कि ESC नाम से, उसे एस्केप की कहा जाता है। तो इसका क्या यूज़ है मैं आपको बताऊंगा, पहले इनका नाम याद रखिए। उसके बाद हम नेक्स्ट कीज की तरफ मूव होते हैं। उसके नीचे ही आपको जो कीज दिखाई दे रही है जिसमें आपको एक्सक्लेमेटरी, @ डॉलर, परसेंटेज ऐसे साइन दिखाई दे रहे हैं, और ये जो सारी की सारी कीज़ है इन्हें अल्फा न्यूमेरिक कीज़ बोला जाता है। याद रखिए, इसमें नंबर भी दिखाई दे रहे हैं आपको 1 2 3 4 5, और आपको कुछ सिंबल्स या साइंस भी दिखाई दे रहे हैं जैसे एक्सक्लेमेटरी, @ इन्हें अल्फा न्यूमेरिक कीज़ कहा जाता है। कीज़ का नाम याद रखिए। उसके बाद आपको नीचे जो कीज़ दिखाई दे रही है उसके लेफ्ट साइड में आपको टैब दिख रहा है, कैप्स लॉक, शिफ्ट, कंट्रोल विंडोज की एक की है, फिर अल्ट 2 बार दिख रहा है, कंट्रोल भी आपको 2 बार दिख रहा है, शिफ्ट भी आपको 2 बार दिख रहा है। तो ये जो कीज है इन्हें स्पेशल कीज बोला जाता है, जो कि कॉम्बिनेशन के तौर पे हम यूज करते हैं। इनका क्या इस्तेमाल है मैं आपको बताऊंगा। स्पेशल कीज, इनका नाम याद रखना है आपको इस सेक्शन को, राइट। उसके बाद ABCD वाली कीज यानी कि अल्फाबेटिक कीज। ABCD जो आपको दिख रहा है वो अल्फाबेटिक कीज है, और ये ABCD फॉर्मेट में नहीं है क्योंकि ये कीबोर्ड का
क्वेरिटी फॉर्मेट है, QWERTY। और ये क्वेरिटी फॉर्मेट कैसे है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल पे, तो आप ऊपर आई बटन पे चेक कर सकते हैं क्वेरिटी फॉर्मेट का कीबोर्ड कैसे आया, क्यों इसी फॉर्मेट में कीबोर्ड पे ये ABCD रखा गया है, मतलब ABCD ऐसा ऑर्डर में क्यों नहीं है, इसका रीज़न क्या है वो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा उस वीडियो में। फिलहाल ये अल्फ़ाबेटिक कीज़ होती है, इतना आपको याद रखना है, राइट। उसके बाद आपको यहाँ पे राइट साइड में एरोज दिखाई दे रहे हैं, लाइक अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो और राइट एरो, इन्हें बोला जाता है एरो कीज़, राइट। तो ये एरो कीज़ होती है या फिर इन्हें नेविगेशन कीज़ भी बोला जाता है। इनका इस्तेमाल प्रैक्टिकली करके देखेंगे हम आगे चलकर। उसके बाद उसी के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है इंसर्ट, होम, पेज अप, पेज डाउन, डिलीट, एंड। ये जो कीज़ है उसके साथ प्रिंट, स्क्रीन, स्क्रॉल लॉक और पॉज, ब्रेक, ये जो कीज़ है इन्हें एक्स्ट्रा कीज़ कहा जाता है। इनका अलग अलग इस्तेमाल होता है, प्रैक्टिकली कॉम्बिनेशन के साथ भी इसका इस्तेमाल हम सीखने वाले हैं, तो वो भी प्रैक्टिकली देखेंगे। और उसी के साथ राइट साइड में एक पैनल आपको दिखाई दे रहा है जिसमें आपको 0 to 9 नंबर दिख रहे हैं, उसके साथ मल्टीप्लिकेशन वगैरह का साइन दिख रहा है, तो ये है न्यूमेरिक कीज़ जो कि आपको यहाँ पे नंबर्स टाइप करने के लिए हेल्प करता है कीबोर्ड के ऊपर, तो इन्हें न्यूमेरिक कीज़ बोला जाता है। तो मैंने कीज़ की आपको जानकारी दी, कौन से कीज़ को क्या बोला जाता है। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 कीज़ रहती है। अगर आप मल्टीमीडिया कीबोर्ड यूज़ कर रहे हो तो आपको मल्टीमीडिया फंक्शन यूज़ करने के लिए, जैसे वीडियो को स्टॉप करना है, वीडियो का साउंड बढ़ाना है, वीडियो को ऑडियो इंक्रीज करना है, ऑडियो डिक्रीज करना है, वीडियो नेक्स्ट करना है या बैकवर्ड करना है, इसके लिए अलग अलग कीज़ रहती है, वो मल्टीमीडिया कीबोर्ड के ऊपर अवेलेबल रहती है, जो कि स्क्रीन के ऊपर आपको एक मल्टीमीडिया कीबोर्ड का एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो हम स्टैंडर्ड कीबोर्ड के बारे में जानकारी लेंगे जो कि ऑफिसेस में यूज़ होता है। मल्टीमीडिया कीबोर्ड हम तभी खरीदते हैं जब हमें कभी मल्टीमीडिया ज़्यादा यूज़ करना रहता है, वीडियो को आगे फॉरवर्ड करना है या फिर बैकवर्ड करना है, इसके लिए, राइट। फिलहाल हमने ये तो जान लिया कि कौन सी कीज़ को क्या बोला जाता है, लाइक फंक्शन कीज़ कहाँ पे होती है, अल्फ़ाबेटिक कीज़ किसे कहा जाता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक किसे कहा जाता है, न्यूमेरिक क्या है, एक्स्ट्रा की है, नेविगेशन की क्या है, ये सारी कीज़ के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अब इनका प्रैक्टिकल इस्तेमाल शुरू करेंगे। हम शुरू करेंगे टॉप रो से, यानी हम एस्केप बटन से सबसे पहले शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ डेस्कटॉप के ऊपर। अब एस्केप बटन का इस्तेमाल मुझे आपको बताना है। तो सबसे पहले एस्केप की का इस्तेमाल मैं पावर पॉइंट के अंदर बताऊंगा दोस्तों। तो यहाँ पे मेरा पावर पॉइंट में ये स्लाइड शो चालू, यानी ये स्लाइड पूरा पूरा ओपन है, मैं इसे क्लोज करना चाहता हूँ तो कीबोर्ड से मैं एस्केप करूंगा। पावर पॉइंट का जो स्लाइड शो होता है वो बंद करने के लिए आप कीबोर्ड पे एस्केप बटन प्रेस करते हैं, वो पावर पॉइंट का स्लाइड शो बंद हो जाएगा, राइट। उसके अलावा एस्केप का यूज होता है जनरली, सपोज आपने यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक किया लेकिन आपको ये विंडो नहीं चाहिए तो आप कीबोर्ड पे एस्केप बटन प्रेस कीजिए। और एस्केप बटन अनवांटेड डायलॉग बॉक्स को क्लोज करने के लिए भी यूज होता है। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे हो लेकिन अनवांटेड डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है, या फिर आपने ओपन कर लिया और जिसका आपको जरूरत नहीं, जैसे ये फॉन्ट का एक्स्ट्रा डायलॉग बॉक्स आपने ओपन कर लिया, एडिशनल फॉन्ट ऑप्शंस, राइट। तो यहाँ से आपने ओपन कर लिया, यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन रहता है एडिशनल फॉन्ट्स के लिए, ये मैं फोकस करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया लेकिन इसमें कुछ काम नहीं है आपका, तो कीबोर्ड पे आप एस्केप बटन दबाइए। तो डायलॉग बॉक्सेस क्लोज करने के लिए, अनवांटेड क्लिक अवॉइड करने के लिए, जैसे क्लोज पे यहाँ पे आपने गलती से क्लिक कर दिया तो क्लिक करते ही वो पूछ रहा है कि भाई ये डॉक्यूमेंट को सेव करना है, क्या करना है, तो मुझे इसमें कुछ नहीं करना है, ये डायलॉग बॉक्स मुझे नहीं चाहिए तो मैं एस्केप बटन प्रेस करूंगा। तो एस्केप की का यूज इस तरह से होता है। एक तो आप पावर पॉइंट में स्लाइड शो करते हैं, सपोज ये पावर पॉइंट में मैं दोबारा आता हूँ, यहाँ पे F5 प्रेस करता हूँ तो मुझे इसे कैंसिल करना है, क्लोज करना है स्लाइड शो को, तो मैं एस्केप करूंगा। या फिर कोई डायलॉग बॉक्स मुझे क्लोज करना है तो भी मैं एस्केप करूंगा, या फिर मैं कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल शिफ्ट एस्केप दबा दूंगा तो यहाँ पे टास्क मैनेजर ओपन होता है, जिससे आपके कंप्यूटर का परफॉर्मेंस आप पता कर सकते हैं। जैसे आपका CPU कितना यूज़ हो रहा है, मेमोरी कितना यूज़ हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बता रहे, कौन कौन से एप्लीकेशंस ओपन है यहाँ पे, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलती है कंट्रोल शिफ्ट एस्केप की के साथ। मतलब एस्केप का कॉम्बिनेशन यहाँ पे होता है कंट्रोल शिफ्ट के साथ, और इसे आप इस्तेमाल करना जान चुके होंगे भाई एस्केप की का इस्तेमाल क्या है, राइट। एस्केप भाई एस्केप करना है आपको तो भाई एस्केप की यूज़ करो, सिंपल है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। फंक्शन कीज हम शुरू करते हैं। अभी फंक्शन कीज में F1 से हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने कंप्यूटर के ऊपर यहाँ पे डायरेक्टली F1 प्रेस कर दिया, मतलब आपके कंप्यूटर में कुछ भी सॉफ्टवेयर आपने स्टार्ट नहीं किया लेकिन F1 प्रेस किया, तो आपको डायरेक्टली ये जंप करेगा माइक्रोसॉफ्ट एज या इंटरनेट एक्सप्लोरर जो भी आपके पास अवेलेबल है उसमें, और उसमें वो बोलेगा कि क्या हेल्प चाहिए, हाउ टू गेट हेल्प इन विंडोज़, ये आपको एक मेनू आ जाएगा, इसमें आप सर्च कर सकते हैं। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर में, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपका स्टार्ट है और यहाँ पे F1 प्रेस करते हो तो एक हेल्प टास्क पेन ओपन हो जाता है राइट साइड में, और इसमें आप हेल्प ले सकते हैं कि भाई आपको पेज सेटअप के बारे में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाना है, तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। तो हेल्प मेनू ओपन करने के लिए कीबोर्ड के ऊपर आप F1 प्रेस कर सकते हैं। याद रखिए F1 ये फंक्शन की यूज़ होता है हेल्प मेनू को ओपन करने के लिए, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल F1 अगर आप प्रेस करते हो, कॉम्बिनेशन में कर रहा हो F1 का कंट्रोल के साथ, कंट्रोल F1,
तो भाई यहाँ पे ये जो रिबन है वो मिनिमाइज हो जाता है, कंट्रोल F1, रिबन मिनिमाइज ओपन, राइट। इस तरह से आप कंट्रोल F1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में रिबन को ओपन और क्लोज करने के लिए या फिर मिनिमाइज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मिनिमाइज हो जाता है कंट्रोल और F1, याद रखिए कंट्रोल F1, राइट। आपके सामने ये जो रिबन दिख रहा है वो मिनिमाइज हो रहा है, वो मैं प्रैक्टिकली इस्तेमाल करके दिखा रहा हूँ। शॉर्टकट की नोट डाउन कर लीजिए या फिर ऑलरेडी मैंने PDF दे दिया, डोंट वरी अबाउट इट। सो नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ बढ़ते। अब है नेक्स्ट शॉर्टकट की F2। तो F2 का इस्तेमाल पहले मैं डेस्कटॉप पे दिखाना चाहूँगा, इसे मैं मिनिमाइज करता हूँ। यहाँ पे एक फोल्डर है कंप्लीट टेक्नोलॉजी नाम का, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, राइट। सो मैं क्या करता हूँ कि इस फोल्डर को सिलेक्ट करता हूँ, यानी इस फोल्डर पे मैंने क्लिक किया और कीबोर्ड पे मैंने F2 बटन प्रेस किया। F2 बटन प्रेस करते ही ये फोल्डर का नाम चेंज करने के लिए ऑप्शन आ चुका है। मैं इसका नाम रखना चाहता हूँ लर्न मोर, राइट। तो लर्न मोर मैंने नाम रख दिया, जो कि हमारे एक चैनल का नाम है, आपको पता ही होगा, और मैंने बाजू में क्लिक कर दिया। तो F2 से क्या होता है, F2 से फाइल का नाम आप चेंज कर सकते हैं, फोल्डर का नाम आप चेंज कर सकते हैं। याद रखिए रीनेम, F2 ये रीनेम के लिए यूज़ किया जाता है। अच्छा, एक्सेल के अंदर F2 का कुछ अलग इस्तेमाल है, इसलिए मैंने एक्सेल यहाँ पे स्टार्ट करके रखा है। अगर यहाँ पे पहले से कोई नाम आपने टाइप कर दिया, जो भी नाम है आपने टाइप कर दिया, सपोज मैंने मेरा ही नाम टाइप कर दिया, एग्जाम्पल के लिए मैं लिख रहा हूँ, ओके। तो अब मुझे इसे एडिट करना है, इस नाम को तो एडिट करना है। तो मैंने अगर डायरेक्टली यहाँ पे टाइप करने ले लिया, कुछ भी दूसरा नाम डालना था किसी और का, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली नाम टाइप करने ले लिया, जैसे मैंने लिया प्रिया। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्टली नाम मैंने टाइप करने के लिए लिया, तो पहला नाम निकल गया, राइट। तो इसमें मुझे वो नाम ऐड करना है, सतीश के पहले प्रिया नाम ऐड करना है, या सतीश डवले के बीच में मुझे क्या करना है, मेरे डैडी का नाम ऐड करना है, जो भी करना है। तो मैं यहाँ पे F2 बटन प्रेस करूंगा, और F2 बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पे देखिए कर्सर आ रहा है। तो F2 मतलब एडिट एक्टिव सेल, याद रखिए इस सेल में कंटेंट है पहले से, और F2 आप प्रेस करोगे तो उसको आप एडिट करना चाहते हैं, एडिट एक्टिव सेल। तो यहाँ पे एंडिंग में कुछ ऐड करना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं, बीच में आप ऐड करना चाहते हैं कर्सर बीच में लीजिए, ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आप ऐड कर दो, राइट, और एंटर बटन प्रेस कर दो, दैट्स इट। F2 एडिट एक्टिव सेल। यहाँ पे F2 का इस्तेमाल आपको समझ में आया होगा। F2 का इस्तेमाल रीनेम के लिए होता है, फाइल का नाम या फिर फोल्डर का नाम चेंज करने के लिए। F2 का इस्तेमाल यहाँ पे एडिट एक्टिव सेल के लिए होता है। और F2 का और एक इस्तेमाल है, जैसे वर्ड के अंदर आपने यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखे हैं, मैंने लिख दिया एक पैराग्राफ लेने के लिए मैंने एक फार्मूला ले लिया, क्योंकि पैराग्राफ टाइप करने के लिए बहुत टाइम जाएगा, इसलिए वर्ड में एक रेडीमेड फार्मूला होता है, इज इक्वल टू RND ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, एंटर कीजिएगा। यहाँ पे एक पैराग्राफ आता है प्रैक्टिस के लिए। अब मैं इसका प्रिंट निकालना चाहता हूँ, तो मैं प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहता हूँ, तो मैं कंट्रोल F2 बटन प्रेस करूंगा। कंट्रोल F2 से प्रिंट प्रीव्यू आता है, यहाँ पे मुझे पता चलेगा कि ये पेज कैसे प्रिंट होगा। प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट निकालने के पहले आप देख पाओगे आपका पेज फुल स्क्रीन में। कंट्रोल F2, यहाँ पे राइट साइड में आप देख पा रहे हो आपका पूरा का पूरा पेज यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये दिस वन, राइट। सो दैट्स इट। ये तो आपको पता चला कि भाई कंट्रोल F2 का मीनिंग क्या होता है, F2 क्या होता है और किस तरह से इसका इस्तेमाल होता है। अब नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है फंक्शन की F3। अब फंक्शन की F3 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैं आपको दिखाना चाहूँगा। F3 का डायरेक्टली यूज़ नहीं है, लेकिन शिफ्ट के साथ है। यहाँ पे मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड मैं इसे जूम करता हूँ। मैं यहाँ पे शिफ्ट F3 प्रेस कर रहा हूँ, कुछ चेंजेस आपको दिखाई देंगे अगर आप नोटिस करोगे। शिफ्ट F3 क्या हो रहा है, पूरे के पूरे अल्फाबेट जितने सिलेक्टेड है, आई एम टॉकिंग अबाउट सिलेक्टेड टेक्स्ट। तो यहाँ पे सिलेक्टेड टेक्स्ट में ये कैपिटल हो चुका है, दिखाई दे रहा है आपको। अगर मैं फिर से शिफ्ट F3 करता हूँ, सारे के सारे स्मॉल हो गए। फिर से मैं शिफ्ट F3 करता हूँ, ध्यान से देखिए कुछ चेंजेस हो रहा है। पहला अल्फाबेट जो है वो कैपिटल हो रहा है, सेंटेंस का V, यहाँ पे W दिखाई दे रहा है ना, और अगर नीचे नोटिस करेंगे यहाँ पे U का Y, राइट, इस तरह से कैपिटल हो गया। सेंटेंस का पहला अल्फाबेट कैपिटल हो चुका है। फिर शिफ्ट F3 सभी कैपिटल, शिफ्ट F3 सभी स्मॉल, शिफ्ट F3 सेंटेंस केस। कैपिटल केस मतलब अपर केस, यानी कि पूरे अल्फाबेट कैपिटल हो जाएंगे, और लोअर केस, इस तरह के चेंज केस यहाँ पे हम कर सकते हैं कीबोर्ड के जरिए। तो अगर आपने यहाँ पे पूरा पैराग्राफ लिख दिया और आपको पता चला कि यार सब कैपिटल में लिखना था, डोंट वरी, सिलेक्ट द पैराग्राफ, प्रेस शिफ्ट F3, दैट्स इट। तो F3 का कमाल का इस्तेमाल आपने यहाँ पे सीखा होगा। लेकिन एक्सेल में इसका इस्तेमाल कैसे होगा, मतलब शिफ्ट F3 अगर मैं एक्सेल में प्रेस करूंगा तो क्या होगा, देखते हैं। यहाँ पे कोई नंबर टाइप कर लिया आपने और आपको यहाँ पे टोटल करनी, लेकिन आपको टोटल या जो भी फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है कोई भी एक, तो फॉर्मूला लेने के लिए आपको यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन में जाना पड़ता है। मैं फोकस करता हूँ, यहाँ से आप लेते हैं ये इंसर्ट फंक्शन वाला जो बटन दिख रहा है ना, यहाँ पे क्लिक करो, फिर यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन का डायलॉग बॉक्स आता है और यहाँ पे फॉर्मूलाज आ जाते हैं। आपको जो भी फॉर्मूला लगाना है उसके हिसाब से। तो मैंने इसे कैंसिल कर लिया, उस डायलॉग बॉक्स को कैंसिल करने के लिए मैंने एस्केप यूज़ किया, एस्केप बताया मैंने स्टार्टिंग में। तो अब मैं शिफ्ट F3 प्रेस करता हूँ, देखिए वही आ रहा है। शॉर्टकट किसे हो रहा है, मतलब मुझे यहाँ पे क्लिक करने की अभी ज़रूरत नहीं है, राइट। सो शिफ्ट F3 आपको एक्सेल के अंदर कुछ अलग फंक्शन अवेलेबल करके देता है, मतलब फंक्शन की स्क्रीन देता है, राइट। सो नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं, वो है F4।
अब F4 शॉर्टकट की हम कैसे इस्तेमाल करते हैं मैं प्रैक्टिकली यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। इसको हम Alt F4 करेंगे, इसको हम Control F4 करेंगे, इसको हम Shift F4 भी करेंगे। क्या बात है, तीनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे। अगर मैं एक्सेल में, यहाँ पे एक्सेल में कर रहा हूँ पहले मैं, या फिर वर्ड में जो भी है, मैं Control F4 प्रेस करूँगा तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि भाई ये क्लोज होगा डॉक्यूमेंट और सेव करना है क्या आपको। मुझे सेव नहीं करना है, ये क्लोज आता है, क्लोज हो रहा है, राइट। यहाँ पे डोंट सेव कर रहा हूँ मैं, क्लोज। Control F4 मैंने प्रेस किया, याद रखिए। देखिए इस फाइल का नाम है Book1, ऊपर देखिए। अब ये Book1 जो वर्कबुक है क्लोज हो चुका है। एक्सेल की फाइल को वर्कबुक बोलते हैं हम लोग, तो वर्कबुक क्लोज हो चुका है। यहाँ पे आपको अभी एक्सेल दिखाई दे रहा है, एक्सेल सॉफ्टवेयर चालू है। मैं Control N करूँगा तो ये नया वर्कबुक आ चुका है, Book2। Control N से नया वर्कबुक आ गया, नो इश्यूज। मैं फिर से यहाँ पे Control F4 प्रेस करता हूँ, ये वर्कबुक क्लोज हो रहा है। एक्सेल बंद नहीं होता, याद रखिए। Control F4 से यहाँ पे बस एक्सेल के अंदर का वर्कबुक क्लोज हो जाएगा। पूरा एक्सेल अगर बंद करना है तो आपको Alt F4 प्रेस करना है। मैं Alt F4 प्रेस करता हूँ। Alt F4 से पूरा का पूरा एग्जिट होता है। Control F4 से बस उसके अंदर जितने वर्कबुक है एक एक करके क्लोज हो जाएंगे। और Shift F4 से अगर मैं, मेरा यहाँ पे कुछ कंटेंट है और कर्सर यहाँ पे है, तो मैं Shift F4 यहाँ पे दबाता हूँ तो ये क्या होगा, Shift F4 तो कर्सर बिगिनिंग में चला जाता है। कर्सर आपका यहाँ पे था, Shift F4 दबाइए, कर्सर डायरेक्टली उस पोजीशन पे हम चले जाएंगे बिगिनिंग में, यहाँ पे A1 पे चले जाएंगे Shift F4 से। सो इस तरह से हम कर सकते हैं Alt, Control और Shift का इस्तेमाल F4 के साथ, राइट। तो F4 हमने देख लिया। अब नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है F5। सबसे पहले तो पावर पॉइंट में F5 का इस्तेमाल आपको पता होना चाहिए दोस्तों। F5 पावर पॉइंट में होता है स्लाइड शो के लिए, मतलब ये स्लाइड मुझे प्रेजेंट करनी है, F5। ये देखिए F5, फिर एस्केप बटन से ये एग्जिट हो जाती है, क्लोज हो जाती है। F5 स्लाइड शो पावर पॉइंट में इस्तेमाल पता चला। अच्छा, विंडोज़ में क्या इसका इस्तेमाल है, मैं सारी चीज़ें मिनिमाइज कर देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं F5 करता हूँ तो रिफ्रेश, ये तो बहुत सारे लोगों को पता है, राइट क्लिक रिफ्रेश करते हैं हम, वही आप F5 बटन से रिफ्रेश कर सकते हैं। अभी नए विंडोज़ में ज़्यादातर रिफ्रेश का जो काम है ना वो कम हो गया है। पहले क्या होता था कि कभी कभी आप डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाते तो वो दिखाई नहीं देता था, आपको रिफ्रेश करने के बाद कभी कभी वो लोड होता था, इसलिए रिफ्रेश की वहाँ पे दी गई है, राइट। तो F5 ये शॉर्टकट की आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इस F5 को वर्ड में अगर आप प्रेस करते हैं या एक्सेल में प्रेस करते हो तो आपको एक गो टू ऑप्शन मिलता है कि भाई कौन से पेज पे आपको जाना है। एंटर पेज नंबर डालो, उस पेज पे आप यहाँ पे जा सकते हैं F5 बटन प्रेस करने के बाद। एक्सेल में आप F5 प्रेस करते हो तो कौन से सेल पे आपको जाना है, मुझे जाना है A5 पे, तो A5 सेल रेफरेंस मैंने डाल दिया और मैं ऐसे ओके करता हूँ तो A5 पे चला जा रहा हूँ। देखिए F5 बटन प्रेस करते ही गो टू का डायलॉग बॉक्स आता है और गो टू ये काफ़ी एडवांस है एक्सेल के अंदर। तो बेसिकली यहाँ पे स्पेशल ऑप्शंस भी गो टू के अंदर, और इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक्सेल ट्यूटोरियल चैनल पे गो टू स्पेशल का एक अच्छा सा वीडियो बनाया है, जो कि अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, सीखना चाहते हो तो एक्सेल ट्यूटोरियल चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। गो टू स्पेशल का वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है आपके लिए दोस्तों, स्पेशली आपके लिए, राइट। सो F5 का इस्तेमाल कैसे करते हैं यहाँ पे तो आपको समझ में आया। अच्छा, F5 का और एक इस्तेमाल है, जैसे कि एक्सेल के अंदर आप Control F5 प्रेस करते हो तो ये विंडो छोटी हो जाती, राइट। F5 बटन से ये छोटी हो जाती, याद रखिए। रिस्टोर डाउन Control F5, लेकिन Control F5 दोबारा प्रेस करने से मैक्सिमाइज नहीं होती। मैक्सिमाइज के लिए आगे शॉर्टकट की मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। बट Control F5 ये होता है, यहाँ पे रिस्टोर डाउन, विंडो छोटी होती है। लेकिन यही शॉर्टकट की आप वर्ड में नहीं इस्तेमाल कर सकते, वर्ड में आपको Alt F5 करना पड़ता है। Alt F5, ये देखिए, अगर आप Alt F5 करते हो तो यहाँ पे ये छोटा हो जाता है। तो Alt F5, Control F5 देन F5 कैसे इस्तेमाल करना है डेफिनेटली समझा होगा। सारी चीज़ें डिटेल में बता रहा हूँ, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ का कॉम्बिनेशन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ दोस्तों। टाइम लगने दो, सीखना है तो भाई टाइम तो देना पड़ेगा। और अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो आप स्मार्ट बनना चाहते हैं, ये उसका साइन है दोस्तों। फिलहाल तो F6 की तरफ बढ़ते हैं। अब F6 का इस्तेमाल बहुत ही रेयर करते लोग, F6 का इस्तेमाल ही पता नहीं लोगों को। लेकिन आपको कहा गया कि भाई F6 प्रेस करके एक्सेल के अंदर मैं आता हूँ। सपोज एक्सेल के अंदर बोला है कि यहाँ पे बहुत सारी शीट है, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। और आपको बोला है कि आपको शीट 5 से शीट 1 में जाना है कीबोर्ड से। कैसे जाना है, कीबोर्ड से जाना है शीट 5 से शीट 1 में। ये आपके लिए चैलेंज बोला है। और इंटरव्यू में पूछा गया कि भाई शीट 1 आप कीबोर्ड से सिलेक्ट करो, माउस को हाथ मत लगाओ। तो आप F6 बटन प्रेस करोगे। जैसे आप F6 प्रेस करोगे ना, यहाँ पे आप ध्यान दे दोगे, ये यहाँ पे देखिए कर्सर हाईलाइट हो चुका है। दोबारा आप F6 प्रेस करो, कर्सर यहाँ पे चला गया। ये देखिए F6 प्रेस करो, कहाँ पे चला गया, रेडी पे कर्सर। फिर F6 प्रेस करो, कहाँ पे आ रहा है देखिए, अभी वो रेडी मतलब मैक्रो के लिए चला गया, मैक्रो का वहाँ पे ऑप्शन से। दोबारा F6 प्रेस करोगे तो कर्सर आपका यहाँ पे आ रहा है। तो टैब हो रहा है विंडोज़ के अंदर, जो मेन मेनूज़ है उसमें वो F6 टैब कर रहा है अपने आप को। F6 प्रेस करते ही
आप आ जाओगे फिर से नीचे और F6 प्रेस करोगे, फिर अभी आप यहाँ पे आ चुके हैं, इस पे F6 प्रेस करोगे, अभी आप शीट पे आ चुके हैं। ये देखिए थोड़ा सा हाईलाइट हो रहा है। अगर आप लेफ्ट एरो यहाँ पे प्रेस करो तो कीबोर्ड पे, देखिए लेफ्ट एरो में प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड पे, मैं माउस को बिल्कुल हाथ नहीं लगा रहा हूँ, लेफ्ट एरो उसके बाद एंटर कर रहा हूँ, मैं शीट 3 पे आ चुका हूँ। फिर मैं F6 दोबारा प्रेस करूँगा, फिर मैं लेफ्ट एरो प्रेस करूँगा, शीट 1 पे आ चुका हूँ, एंटर। तो F6 से मैंने यहाँ पे ये मूव कर लिया। आप ये शॉर्टकट की डेस्कटॉप के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बोला है कि राइट साइड के जो ऑप्शन है ना यहाँ पे टाइम वगैरह, इसे आप कीबोर्ड के साथ एक्सेस करो। तो आप F6 प्रेस करो, देखिए पहले आप विंडोज़ लोगो पे आ चुके हो, F6 प्रेस करो, फिर आप आगे आ चुके हो, ये देखिए यहाँ पे आप टास्क व्यू में आ चुके हैं। F6 प्रेस करो, यहाँ पे आप ये जो रिसेंट ओपन एप्लीकेशंस रहते हैं ना, फ्रीक्वेंटली ओपन एप्लीकेशंस, रिसेंट नहीं फ्रीक्वेंटली ओपन के लिए हमने जो एप्लीकेशंस रखे हैं वो वहाँ पे आ चुके हैं आप, इसमें आप F6 प्रेस करके आ चुके हैं। फिर इसमें स्विच होना है तो राइट एरो लेफ्ट एरो आप दबा सकते हैं, ऐसे कौन से एप्लीकेशन में जाना है, राइट। तो यहाँ पे मैं F6 प्रेस करता हूँ, अभी मैं कर्सर यहाँ पे आ चुका हूँ, मेरा कर्सर यहाँ पे अगर नोटिस करोगे आप, मैं आपको जूम करके भी दिखा रहा हूँ, ये देखिए। और यहाँ पे मैं राइट एरो लेफ्ट एरो प्रेस करूँगा तो ये किस तरह से आपको हो रहा है, हाईलाइट दिखाई दे रहा है। मैं चाहिए तो इसे जूम करके भी बता देता हूँ ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे देखिए लेफ्ट और राइट एरो इसे मैं इन ऑप्शंस को सिलेक्ट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे एंटर करके सेटिंग्स भी कर सकता हूँ, इस पे एंटर करके। सो F6 ये बहुत ही यूज़फुल शॉर्टकट की है और बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं और आप जान चुके होंगे और आपको लगा होगा यार ये कमाल की सर ने शॉर्टकट की बताई है, तो इस बात पे इस वीडियो को लाइक तो दे दो यार। फिलहाल आगे बढ़ते हैं F7 शॉर्टकट की तरफ। अब F7 शॉर्टकट की का इस्तेमाल हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर करेंगे और वो है स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए पहले करेंगे इसका इस्तेमाल। जैसे मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक नाम लिखा है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे श्रीवल्ली, आजकल यही फेमस चल रहा है नाम, तो यही लिख देता हूँ मैं श्रीवल्ली। श्रीवल्ली स्पेलिंग आई डोंट नो, श्रीवल्ली मैंने लिख दिया ऐसे, बट मुझे यहाँ पे ये स्पेलिंग रॉन्ग बता रहा है। श्रीवल्ली मैंने करेक्ट लिखा है, फिर भी यहाँ पे ये कंप्यूटर बता रहा है कि भाई ये रॉन्ग है। अगर मैंने ये इस तरह से लिखा तो भी ये वल्ली को रॉन्ग बता रहा है, श्री को नहीं बता रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे स्पेलिंग मिस्टेक ही चाहिए था और रेड वीवी अंडरलाइन से ये स्पेलिंग मिस्टेक वर्ड में बताता है। रेड वीवी अंडरलाइन ने अपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। अच्छा, आपने एक वर्ड लिख दिया कंप्यूटर, यहाँ पे इसने अंडरलाइन नहीं दी। आपने एक और वर्ड लिख दिया कॉम्प्यूटर लिख दिया, अब यहाँ पे वो अंडरलाइन बता रहा है। मतलब आपने गलत वर्ड अगर लिखे तो भाई रेड वीवी अंडरलाइन से वो बताने वाला है आपको, राइट, इस तरह से। तो मैं क्या चाहता हूँ कि भाई इसमें रेड वीवी अंडरलाइन हटाना चाहता हूँ। अभी श्रीवल्ली तो मेरा करेक्ट ही है, मुझे लगता है कि ये करेक्ट है, लेकिन ये कंप्यूटर इसलिए गलत बता रहा है क्योंकि कंप्यूटर की डिक्शनरी में नहीं है। कंप्यूटर को क्या पता भाई श्रीवल्ली नाम का कोई है, श्रीवल्ली गाना है, क्या है लाइक कंप्यूटर को कुछ पता नहीं है, हमें उसे बताना पड़ेगा। तो भाई हम क्या करेंगे, इसके लिए हम F7 प्रेस करेंगे। जैसे हम F7 प्रेस करते हैं आपके सामने राइट साइड में स्पेलिंग एंड ग्रामर नाम का एक टास्क पेन ओपन हो जाता है वर्ड के अंदर। अब यहाँ पे वो बता रहा है कि भाई ये जो वर्ड है श्रीवल्ली लिखा हुआ, उससे रिलेटेड मेरे पास कुछ ऐसे वर्ड है, शिवलिक, शिवेल्स। वो बता रहा है कि भाई ये वर्ड हमारे पास है, इसमें से कोई वर्ड आपको चाहिए क्या? इसमें से कोई वर्ड हमें नहीं चाहिए। अगर हमें चाहिए रहेगा तो हम यहाँ पे चेंज पे क्लिक करेंगे, लेकिन हमें इसमें से कोई वर्ड नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इग्नोर वंस कर देंगे। इग्नोर वंस का मतलब है कि भाई ये स्पेलिंग हमारे लिए करेक्ट है, कंप्यूटर के लिए नहीं रहेगा तो भी चलेगा, इग्नोर वंस। और इग्नोर ऑल का मीनिंग है कि आपके पास श्रीवल्ली 100 बार लिखा है तो सभी की सभी इग्नोर हो। और ऐड का मतलब है कि श्रीवल्ली मुझे रोज़ लिखना है इस कंप्यूटर में, तो इसे भाई अपने डिक्शनरी में ऐड करके रखो। नेक्स्ट टाइम मैं श्रीवल्ली लिखूंगा तो मुझे ये स्पेलिंग ग्रामर मिस्टेक नहीं दिखाना है आपको। कंप्यूटर को हम बोल रहे हैं ऐड टू डिक्शनरी। ऐड मतलब इस कंप्यूटर की डिक्शनरी में ऐड होगा। जब नेक्स्ट टाइम आप श्रीवल्ली लिखोगे तो ये आपको ये वाली अंडरलाइन नहीं दिखाएगा, रेड वीवी अंडरलाइन बिल्कुल नहीं दिखाएगा। वैसे भी ये अंडरलाइन प्रिंट में नहीं आती है, बट ये ठीक है आपके लिए प्रिंट में नहीं आएगी। ये कंप्यूटर आपको ये बता देता है कि भाई आपने ये मिस्टेक कर ली है, आपको प्रीव्यू में तो पता चल जाएगा। इवन इस वर्ड के लिए तो आपको ज़रूरी है अंडरलाइन आना, राइट। इसमें नहीं है तो आप इसे इग्नोर कीजिए अभी, या फिर हमेशा के लिए कंप्यूटर में ऐड करना है। मतलब नेक्स्ट टाइम आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चालू करोगे तो इस कंप्यूटर में श्रीवल्ली लिखोगे तो आपको वो गलत नहीं बताएगा। लेकिन आपने इग्नोर किया तो वो टेम्पररी इस डॉक्यूमेंट के लिए वो हाइड मतलब ये कर रहा है, उसकी अंडरलाइन हटा रहा है। ये देखिए इग्नोर। अब उसने ये वाला वर्ड को छोड़ दिया, उसने चेक नहीं किया क्योंकि ये करेक्ट है सेकेंड वाला, लेकिन कॉम्प्टर जो नीचे लिखा गया है वो गलत है। और उसके लिए सजेशन बता रहा है कि भाई आपको कंप्यूटर लिखना है, कॉप्टर लिखना है या कंपेयर, तीन में से कौन सा लिखना है उसको सिलेक्ट करो और कहाँ पे क्लिक करो, चेंज पे क्लिक करो। फिलहाल वही हम करेंगे, चेंज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे चेंज दिखाई दे रहा है आपको। चेंज ऑल मतलब कॉम्प्यूटर वर्ड आपने 100 बार लिखा है तो, या फिर जितनी भी बार लिखा है उतनी बार सभी। तो मैं कंप्यूटर को सिलेक्ट करके चेंज कर रहा हूँ और यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट हो चुका है भाई। और यहाँ पे आपको दिखा रहा है ये प्रॉपर। तो F7 का इस्तेमाल हमने जान लिया कि क्या होता है। F7 में हम स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कर सकते हैं। इस वर्ड का मीनिंग अगर हमें जानना है तो हम शिफ्ट F7 प्रेस करेंगे। F7 का और एक
कॉम्बिनेशन बनता है शिफ्ट के साथ। शिफ्ट F7 से आता है एक और टास्क पेन वर्ड के अंदर थिसॉरस यानी सिनोमिनन्स, इसका सिमिलर वर्ड। तो यहाँ पे प्रोसेसर CPU कंप्यूटर से रिलेटेड वर्ड का ये आपको बता रहा है, सिमिलर वर्ड्स बता रहा है। थिसॉरस शिफ्ट F7 ये कॉम्बिनेशन भी याद रखना है। चलिए अभी आगे के शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं, वो है F8। इसका एक्सेल में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। एक्सेल में आते हैं हम और यहाँ पे कुछ कंटेंट मैंने टाइप कर लिया, कोई भी कंटेंट हो सकते हैं। मैंने एक कंटेंट यहाँ पे एक नंबर ही टाइप कर लेता हूँ मैं और इसे रिपीट कर देता हूँ। अब ये रिपीट कैसे किया मैं आगे बताऊँगा आपको, आगे शॉर्टकट कीज़ है इसके बारे में। फिलहाल ये जो कंटेंट आपको दिख रहा है यहाँ पे मैंने कर्सर रख दिया और यहाँ से मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ राइट साइड में, तो मुझे शिफ्ट और राइट एरो दबाना पड़ता है, शिफ्ट और डाउन एरो दबाना पड़ता है। मैं एक ही की से एरो की राइट एरो दबाऊंगा तो सिलेक्ट होना चाहिए, लेफ्ट एरो, बॉटम एरो, अप एरो वैसे सिलेक्ट होना चाहिए। तो मैं कर्सर जहाँ पे भी रखा हूँ वहाँ पे मुझे सिलेक्शन लॉक करने के लिए कीबोर्ड के ऊपर मैं F8 बटन प्रेस करूँगा। जैसे मैं F8 एक बार प्रेस करूँगा तो यहाँ पे नीचे दिखाई देगा एक्सटेंड सिलेक्शन करके, आपको एक वो ऑप्शन बता रहा है एक्सटेंड सिलेक्शन होगा। क्या होगा अभी? सिलेक्शन एक्सटेंड होगा। F8 आपका एक्टिव हो चुका है। राइट साइड में आप जाओ, राइट एरो प्रेस करो, बस कंट्रोल शिफ्ट कुछ नहीं प्रेस करना, राइट एरो प्रेस करो, डाउन एरो प्रेस करो, ऑटोमेटिकली वो सिलेक्ट कर रहा है। अप एरो आप प्रेस करोगे, आप उस सिलेक्शन पे कर्सर लॉक हो चुका है। देखिए जो 45 हमने लिखा था, मतलब 45 जो हमने सिलेक्ट किया था D6 सेल में, तो वो सिलेक्शन उस पोजीशन पे लॉक हो चुका है, याद रखिए। फिर से F8 प्रेस कीजिए, अब देखिए एक्सटेंड सिलेक्शन नाम यहाँ पे जो था वो निकल गया है और अब आप अप एंड डाउन एरो प्रेस करोगे तो आपका कर्सर ऐसे मूव होगा। तो जिस पोजीशन पे आपका कर्सर उसी पे लॉक करने के लिए आप F8 प्रेस करो। जैसे आप F8 प्रेस करोगे यहाँ पे नीचे वो आपको इंस्ट्रक्शन दे देगा स्टेटस बार पे कि क्या स्टेटस है इसका। एक्सटेंड सिलेक्शन आपने ऑन कर लिया है। अब आप डाउन एरो प्रेस करो, सिलेक्ट हो गया, आपको कोई कॉम्बिनेशन प्रेस करने की जरूरत नहीं, शिफ्ट वगैरह। अब F8 दोबारा प्रेस करोगे, सिलेक्शन हट जाएगा, एक्सटेंड सिलेक्शन अब चला गया। सो F8 का इस्तेमाल एक ये होता है। दूसरा F8 वर्ड और एक्सेल में अल्ट F8 होता है। अल्ट F8 मैक्रोज की विंडो लाने के लिए होता है। अब ये मैक्रो जो होता है एक्सेल में प्रोग्रामिंग करने के लिए, वर्क फास्ट करने के लिए होता है मैक्रो, ओके। और एक्सेल में अगर आपको मैक्रो आता है, वर्ड में अगर आपको मैक्रो आता है तो आप गधा मजदूरी नहीं कर रहे हो, क्योंकि एक्सेल का मैक्रो या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का मैक्रो, जो भी मैक्रो अगर आप सीख लेते हो एक्सेल के अंदर का, तो आप यहाँ पे काम बहुत फास्ट करते हैं। जी हाँ, अगर आप एक्सेल में मैक्रो इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो आप गधा मजदूरी कर रहे हो। और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया अपने लर्न मोर चैनल के ऊपर। सतीश सर बोलते हैं कि गधा मजदूरी करना छोड़ दो, और बहुत सारे लोगों ने उसे देख लिया। ये वाला वीडियो गधा मजदूरी करना छोड़ दो, ये ज़रूर देख लेना आप लर्न मोर चैनल पर जाके। डिस्क्रिप्शन में मैं आपके लिए लिंक भी देता हूँ कि भाई एक्सेल में हम काम कर रहे हैं लेकिन गधा मजदूरी कर रहे हैं, मतलब मैक्रो का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं। मैक्रो में काम ऑटोमेटिक होता है, वो कैसे उस वीडियो में पता चलेगा। अल्ट F8 मैक्रोज की विंडो लाने के लिए होता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। F9 ये शॉर्टकट की है हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की। F9 ये शॉर्टकट की एक्सेल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाना चाहूँगा। मैंने बहुत बार समझाया भी मेरे एक्सेल के अलग अलग वीडियोस में। यहाँ पे मैंने एक फार्मूला लगाया एक्सेल के अंदर, और ये फार्मूला में जो ये सिलेक्शन है ना सेल्स का, इसमें कौन कौन से नंबर आगे हैं वो मुझे देखने हैं। तो मैं कीबोर्ड पे F9 प्रेस करूँगा, इसको सिलेक्ट करके F9। जैसे मैं F9 प्रेस करूँगा वो सारे नंबर्स ऊपर के दिखाई देंगे कि इतने सारे नंबर है। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे नंबर अलग अलग टाइप करता हूँ क्योंकि वो एक ही नंबर सब जगह पे दिखा रहा है आपको, क्योंकि सब जगह पे वैसे भी 45 लिखा गया था। तो अब मैं यहाँ पे सम फार्मूला, कोई भी फार्मूला लगाओ, उसके अंदर जो रेंज आप सिलेक्ट करोगे, जो भी रेंज सिलेक्ट करोगे उसका कैलकुलेशन आप देखना चाहते हो उसके अंदर कौन कौन से नंबर है, तो यहाँ पे F9 आप प्रेस कर सकते हैं। F9 प्रेस कीजिए और ये F9 हटाने के लिए Ctrl Z, दोबारा रेंज में आने के लिए याद रखिए F9 प्रेस कीजिए, Ctrl Z, इस तरह से इसे हटाने के लिए, वापस फॉर्मूला में आने के लिए। तो F9 से आपको पता चलता है कि आपने जो सिलेक्शन किया है उसका क्या रिजल्ट है, उसमें क्या आता है, और आप एक एक फार्मूला को सेपरेट भी कैलकुलेट यहाँ पे F9 के जरिए कर सकते हैं। ये मैनुअल कैलकुलेशन का रोल भी प्ले करता है। जैसे मैं यहाँ पे फार्मूलाज टैब में जा रहा हूँ और फार्मूलाज टैब में यहाँ पे कैलकुलेशन ऑप्शंस में, ये देखिए फार्मूलाज टैब में एक्सेल में कैलकुलेशन ऑप्शन में मैंने मैनुअल मोड रखा है। अब मैंने यहाँ पे एक फार्मूला लगा दिया = सम, मैनुअल मोड लगा दिया देखिए, और मैंने एंटर कर दिया। यहाँ पे आंसर तो आ गया 913। अगर मैं यहाँ पे सपोज एक वैल्यू चेंज कर लेता हूँ तो यहाँ पे नीचे अपडेट नहीं हुआ है, तो मैं अगर यहाँ पे कीबोर्ड पे F9 प्रेस करूँगा तो वो अपडेट हो जाएगा, राइट। मैनुअल मोड पे आपने जो रखा है उस कैलकुलेशन को आप F9 प्रेस करके इस तरह से अपडेट कर सकते हैं। मैनुअल मोड का कैलकुलेशन ये करने के लिए, मतलब इस्तेमाल करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। F9 से वो कैलकुलेट होता है। F9 जब आप प्रेस करोगे सारे जो फॉर्मूलेज आपने अपडेट किए वो सारे के सारे यहाँ पे अपडेट हो जाते हैं। आप बोलते हैं मैनुअल मोड का क्या इस्तेमाल होता है, वो तो एक्सेल में आपको पता चल जाएगा अगर आप एक्सेल सीख चुके होंगे। मैनुअल मोड का बहुत सारा इस्तेमाल है। जब आपके
हज़ारों फार्मूलाज है और जब एक साथ वो कैलकुलेट होते तो एक्सेल शीट हैंग होने के चांसेस रहते, तो मैनुअल मोड लोग एक्टिवेट कर देते। फिलहाल मैंने ऑटोमेटिक मोड दोबारा एक्टिवेट करके रख दिया है। सो F9 बटन यहाँ पे आपको समझ में, और F9 का कंट्रोल के साथ एक कॉम्बिनेशन होता है एक्सेल को मिनिमाइज करने के लिए। मैं कंट्रोल F9 प्रेस करूँगा तो एक्सेल मिनिमाइज हो जाता है। कंट्रोल F9, ये देखिए एक्सेल नीचे मिनिमाइज है। मैं दोबारा ओपन करता हूँ, कंट्रोल F9 से ये मिनिमाइज हो जाता है। मैक्सिमाइज नहीं होगा, मैक्सिमाइज मिनिमाइज के लिए अलग से शॉर्टकट कीज आगे है, लेकिन ये कंट्रोल F9 का कॉम्बिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है, अब नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं, वो है F10। फंक्शन में F10 का क्या इस्तेमाल है, मैं इसे कंट्रोल और शिफ्ट के साथ इस्तेमाल करना चाहूँगा। पहले मैं शिफ्ट F10 का इस्तेमाल बताऊंगा यहाँ पे। अगर मैं एक्सेल में राइट क्लिक करना चाहता हूँ तो मैं इसके ऊपर माउस से राइट क्लिक करता हूँ, लेकिन मुझे माउस के बगैर राइट क्लिक करना है इस पर। तो माउस के बगैर राइट क्लिक करना है तो आप शिफ्ट F10 प्रेस कीजिएगा। ओहो ग्रेट, शिफ्ट F10, ये देखिए राइट वही मेनू आ रहा है राइट क्लिक का। शिफ्ट F10 आप डेस्कटॉप पे भी प्रेस कर सकते हैं। मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ और मैं यहाँ पे शिफ्ट F10 प्रेस करता हूँ। शिफ्ट F10, डेस्कटॉप पे भी राइट क्लिक हो रहा है। आप फोल्डर सेलेक्ट करते हो, इसके ऊपर भी आप राइट क्लिक करना चाहते हैं, शिफ्ट F10 राइट। तो शिफ्ट F10 राइट क्लिक का यहाँ पे एक इस्तेमाल हम कर सकते हैं, राइट क्लिक कीज का। उसके अलावा कंट्रोल F10 के साथ क्या होता है, अगर आपने ये एक्सेल स्क्रीन ओपन रखी है और इसे रिस्टोर करना है, कंट्रोल F10 छोटी कर दी है, कंट्रोल F10 राइट। मैक्सिमाइज हमने F5 के साथ इसका इस्तेमाल देखा था राइट, तभी मैंने बताया था आपको कि F5 के साथ भी इसका इस्तेमाल होता है हमें विंडोज़ को छोटी करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए। कंट्रोल F5 के साथ एक्सेल के अंदर, अल्ट F5 के साथ वर्ड के अंदर, लेकिन वहाँ पे बड़ी नहीं हो रही थी विंडो। यहाँ पे दोनों होता है, कंट्रोल F10 कंट्रोल F10। कंट्रोल F10 से छोटी होगी, कंट्रोल F10 से फिर से मैक्सिमाइज होगी। रिस्टोर मैक्सिमाइज, रिस्टोर मैक्सिमाइज करने के लिए आप कंट्रोल F10 का इस्तेमाल कर सकते हैं राइट। और अल्ट के साथ इसका कॉम्बिनेशन इस तरह से रहेगा, अगर आप अल्ट F10 प्रेस करते हो तो यहाँ पे सिलेक्शन पेन ओपन हो जाता है, जिससे आप आपके जो भी ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पे मैंने इंसर्ट में गया, चार्ट है या फिर पिक्चर्स है, जो भी है, मैं कुछ शेप से यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो शेप को यहाँ से आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं। देखिए हाइड अनहाइड। तो ये सिलेक्शन पेन ओपन करने के लिए आपको अल्ट F10 ये बटन प्रेस करना होता है। ये शॉर्टकट की भी याद रखिए, ये वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में सब में यूज़ होता है अल्ट F10। सिलेक्शन पेन का डायलॉग बॉक्स यहाँ पे, या फिर टास्क पेन बोल सकते हैं आप उसे, ये ओपन हो जाता है साइड में। ये देखिए सिलेक्शन पेन मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ओके सो F10 हमने जान लिया। अब बारी है F11 की दोस्तों। F11 होता है फुल स्क्रीन के लिए। आप विंडोज़ एक्सप्लोर ओपन करो या फिर आप कोई भी लाइक क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लो, जिसमें इस ब्राउज़र को आपको फुल स्क्रीन करना है। जैसे कि यहाँ पे मेरी वेबसाइट आपको दिखाई दे रही है, मैं F11 प्रेस करता हूँ, ये देखिए F11 प्रेस करते ही क्या हो रहा है, ये फुल स्क्रीन हो रहा है पूरा पूरा। यहाँ पे जो ऊपर का मेनूज वगैरह सब गायब हो रहा है। F11 दोबारा प्रेस कीजिए, एग्जिट हो जाता है फुल स्क्रीन से। सो F11 का ये इस्तेमाल आपने जान लिया होगा। तो अब F12 की तरफ बढ़ते हैं। अब F12 का इस्तेमाल हम पहले ब्राउज़र के अंदर देख लेते हैं। हमारा ब्राउज़र ओपन है, F12 में प्रेस करता हूँ तो आपको F12 में यहाँ पे मिल जाता है एलिमेंट्स, यानी HTML कोड इंस्पेक्ट करता है। HTML कोड कौन कौन से कैसे हैं, ये सारी की सारी यहाँ पे आपको F12 से पता चल जाते हैं। अगर आप एक प्रोग्रामिंग सीख रहे हो तो आपको पता रहना चाहिए कि भाई F12 से आप इस वेबसाइट का बैकएंड देख सकते हैं, यानी कि कोडिंग देख सकते हैं राइट। बैकएंड यानी कि कुछ कोडिंग इसकी जो है HTML CSS की, वो आप देख सकते हैं। ओके बैकएंड मतलब पूरा पूरा बैकएंड नहीं देख सकते, लेकिन HTML CSS का कोडिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं F12 की मदद से। ब्राउज़र के अंदर F12 का इस्तेमाल ये होता है। एक्सेल और वर्ड के अंदर जान लेते हैं। भाई एक्सेल के अंदर इस फाइल को ऑलरेडी मैंने सेव कर चुका हूँ। सपोज एग्जांपल लेता हूँ, मैंने यहाँ पे एक फाइल ओपन की, टेक्स्ट फार्मूला वाली फाइल ओपन कर ली। अब ये टेक्स्ट फार्मूला वाली जो फाइल है, ये मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी ये सेव है। अगर मैं इसे कंट्रोल S करता हूँ तो कुछ नहीं होगा। मैं इसे डुप्लीकेट सेव करना चाहता हूँ तो मैं कीबोर्ड पे F12 बटन प्रेस करूँगा। कौन सा बटन प्रेस करूँगा, F12, और F12 प्रेस करते ही सेव एज आता है। आप इसे मल्टीपल टाइम सेव कर सकते हैं। F12 से सेव एज डायलॉग बॉक्स वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में आता है, जिससे आप फाइल को डुप्लीकेट सेव कर सकते हैं मल्टीपल टाइम। मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, जब भी मैं सपोज इंटरनेट से फाइल मैंने डाउनलोड की, वो डाउनलोड फोल्डर में गई है, मैं उसकी एक कॉपी और जगह पर सेव करना चाहता हूँ, मैं इस पर F12 प्रेस करता हूँ, फाइल का नाम देता हूँ, दैट्स इट, सेव। और कंट्रोल F12 अगर मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में, तो ओपन का डायलॉग बॉक्स आता है, ओपन। कंट्रोल O से भी ओपन कर सकते हैं, कंट्रोल F12 से भी ओपन कर सकते हैं। F12 का इस्तेमाल हमने जान लिया। हमने F1 to F12 ये फंक्शन की का इस्तेमाल यहाँ पे जान लिया दोस्तों। पूरा प्रैक्टिकली इस्तेमाल यहाँ पे हमने सीख लिया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं ये वाले पैनल पे, जो कि कीबोर्ड के ऊपर आपको दिख रहा है, होम इंसर्ट वाला जो पैनल है ना, पेज अप पेज डाउन वाला, तो उसे हम सीख लेते हैं। सबसे पहले हम होम की का एक्सेल में इस्तेमाल देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने कर्सर रखा और होम की प्रेस किया तो मेरा रो
जो बिगिनिंग हो रहा है ना वहाँ पे कर्सर आ रहा है। देखिए होम बटन में यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो डायरेक्टली वहाँ पे कर्सर जब बिगिनिंग ऑफ दी रो चला जाएगा, राइट। इस तरह से अगर मैं कंट्रोल होम बटन प्रेस करूँगा, कंट्रोल होम, तो मेरा डायरेक्टली A1 सेल पे कर्सर जाएगा। कंट्रोल होम, ये देखिए कंट्रोल होम A1 पे कर्सर जा रहा है जहाँ पे मेरा कंटेंट स्टार्ट हो रहा है। होम प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे अगर आप होम वर्ड में आते हैं, सपोज वर्ड में भी दिखा देता हूँ क्योंकि सब जगह पे इस्तेमाल करना आना चाहिए। यहाँ पे कर्सर एंड में रखा है, इस लाइन के एंडिंग में, ये सेंटेंस के एंडिंग में, यहाँ पे इस लाइन के एंडिंग में। होम प्रेस करते उस लाइन के स्टार्टिंग में आप जाओगे। और अगर आप कंट्रोल होम प्रेस करते हो तो आप डायरेक्टली यहाँ पे वर्ड के पेज के बिगिनिंग में आ जाओगे, राइट। सो कंट्रोल होम क्या होता है, ये देखिए कर्सर पे ध्यान रखिए, यहाँ पे कर्सर आ चुका है हमारा। सो कंट्रोल होम क्या होता है आपको समझ में आया होगा। अब हम एंड के बारे में भी जान लेते हैं। वैसे ही कंट्रोल एंड प्रेस करोगे तो आप डायरेक्टली एंडिंग में आ जाओगे इस पैराग्राफ के, और कर्सर आपका इस लाइन पे स्टार्टिंग में, और कीबोर्ड एंड बटन प्रेस करते कीबोर्ड पे तो एंडिंग में आ जाओगे। ये देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये ब्लिंकिंग लाइन जो हो रहा है ना वो कर्सर है हमारा, और हमारा एंड बटन प्रेस करते एंडिंग में आ जाता है। सो कंट्रोल होम, कंट्रोल एंड, ये शॉर्टकट कीज आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट अगर मैं प्रेस करता हूँ यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और होम, सॉरी कर्सर यहाँ पे रखता हूँ पहले, कंट्रोल शिफ्ट और होम, तो ये देखिए पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट हो गया। अगर कर्सर स्टार्टिंग में रखता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एंड रखता हूँ, तो पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक जहाँ तक उसे कंटेंट मिल रहा है वहाँ तक वो सिलेक्ट कर लेगा कंट्रोल शिफ्ट एंड से, राइट। तो कंट्रोल होम, कंट्रोल शिफ्ट होम, कंट्रोल एंड, कंट्रोल शिफ्ट एंड कैसे इस्तेमाल करना है आपने जान लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक इंसर्ट शॉर्टकट की का इस्तेमाल मैं आपको बताना चाहूँगा। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है। इंसर्ट शॉर्टकट की एक तो आप कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अपने कंटेंट टाइप करने के लिए लिया, आपको कंटेंट ओवरराइड करना है तो इंसर्ट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे ABCD कुछ भी लिखा है व्हाटएवर, और अभी मैंने कर्सर यहाँ पे स्टार्टिंग में रख दिया। अब मैं ABCD को यहाँ पे हटाना चाहता हूँ और उसकी जगह ओवरलैप करना चाहता हूँ कंटेंट को, मतलब जो भी मैं टाइप करूँगा ना 4 अल्फ़ाबेट वो ABCD हट जाना चाहिए ऑटोमेटिक। कर्सर मेरा स्टार्टिंग में, ध्यान से देखिए मैं जूम कर रहा हूँ इसको दिखाने के लिए आपको। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इंसर्ट बटन पहले कीबोर्ड पे प्रेस करूँगा। जैसे मैं इंसर्ट प्रेस करूँगा ये देखिए कुछ हाईलाइट हो रहा है। अब मैं जो भी लिखूँगा वो पहले उस अल्फ़ाबेट को डिलीट करेगा, उसके जो राइट साइड में अल्फ़ाबेट है। तो मैंने लिखा यहाँ पे सपोज L लिख दिया, दिखाई दे रहा है, E लिख दिया तो वो B को डिलीट किया है, LEA रिप्लेस कर रहा है, LEAR दिखाई दे रहा है आपको। तो इस तरह से पुराने वर्ड को इंसर्ट की वजह से रिप्लेस करेगा। तो इंसर्ट की में क्या होता है कि आपको सपोज बीच में से कोई वर्ड हटा के उसकी जगह ओवरलैप करना है दूसरा वर्ड, तो आप क्या करो, उस इंसर्ट की को दबा दो, वो ऑटोमेटिकली आपको दिखाई दे रहा है क्या कर रहा है। आप ट्राई करो इसे, इंसर्ट की दबा के आप टाइप करने जाओगे तो वो ओवरराइड कर देगा उस वर्ड के ऊपर। उसके अलावा अगर आपने यहाँ पे कुछ कंटेंट कॉपी कर लिए हैं और यहाँ पे आप पेस्ट करना चाहते हो तो आप शिफ्ट इंसर्ट भी दबा सकते हैं। शिफ्ट इंसर्ट दबाइए, वो कंटेंट पेस्ट भी हो जाएंगे। पेस्ट के लिए शिफ्ट इंसर्ट ये शॉर्टकट की आप इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो आपको इंसर्ट का इस्तेमाल तो पता चला होगा। अब यहाँ पे हमने होम एंड देखा, हमने इंसर्ट भी देखा। अब हम पेज अप पेज डाउन और डिलीट का भी इस्तेमाल देख लेते हैं। पेज अप पेज डाउन में क्या होगा कि इस पेज पे सपोज आपका कर्सर है, पेज अप आप ऊपर आ जाओगे, पेज अप पेज अप पेज अप से ऊपर आओगे, पेज डाउन से आप नीचे। एक पेज ये देखा है पेज स्क्रोलिंग होगा, राइट। पेज डाउन से नीचे, पेज अप से ऊपर, सिंपल है। स्क्रॉल करने के लिए इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सेल में भी पेज डाउन, ये देखिए पेज डाउन, एक एक पेज आप नीचे आओगे, पेज अप से ऊपर। अप एंड डाउन स्क्रॉल करने के लिए आप इसका क्विकली इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिए पेज अप पेज डाउन कीबोर्ड से आप स्क्रॉलिंग कर सकते हैं अप एंड डाउन, राइट। पेज में अप एंड डाउन स्क्रॉल करने के लिए माउस की ज़रूरत नहीं है आपको वैसे भी। अब यहाँ पे कंटेंट को हटा देना है तो सिलेक्ट करो और डिलीट बटन कीबोर्ड पे दबा दो। डिलीट का इस्तेमाल तो भाई हर कोई जानता होगा, लेकिन हर जगह पे यूज़ नहीं करना है। मतलब आपको कोई इंपॉर्टेंट फाइल है डेस्कटॉप पे और आप जाकर डिलीट बटन दबा रहे हो तो ये फाइल डिलीट होने वाली है यहाँ से, राइट। तो फाइल फोल्डर कंटेंट सब कुछ डिलीट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे डिलीट की। ओके, तो ये पैनल में जो 6 कीज़ होती है वो 6 की 6 हमने एक साथ जान ली, देख ली, समझ ली, राइट। अब हम कुछ बड़े बड़े कीज़ यहाँ पे जान लेते हैं। अब हम नेक्स्ट ऊपर उसी पैनल के ऊपर जो कीज़ दिखाई दे रही है वो है प्रिंट स्क्रीन, स्क्रॉल लॉक और पॉज ब्रेक। इसका इस्तेमाल जान लेते हैं। प्रिंट स्क्रीन का बहुत ही इंटरेस्टिंग इस्तेमाल है। जैसे कि मैं यहाँ पे वर्ड में काम कर रहा हूँ और मुझे क्या करना है, सपोज डेस्कटॉप का कोई स्क्रीनशॉट यहाँ पे लाके रख देना है, तो मैं क्या करूँगा, इसे मिनिमाइज कर देता हूँ। ये जो स्क्रीन है डेस्कटॉप पे दिखाई दे रही है पूरी की पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट मैं चाहता हूँ, राइट। तो इसका स्क्रीनशॉट करने के लिए मैं कीबोर्ड पे प्रिंट स्क्रीन दबाऊंगा और उसके बाद मैं वर्ड में आऊँगा
और वर्ड में यहाँ पे मैं बस पेस्ट दबा दूंगा, कंट्रोल वी, ये मैं डिलीट कर देता हूँ, कंट्रोल वी बटन दबा दूंगा। कंट्रोल वी, जो मैंने वहाँ पे जहाँ पे मैंने प्रिंट स्क्रीन दबाया था वो पूरा का पूरा स्क्रीन प्रिंट होके आ रहा है विथ माउस हाइलाइटर भी। माउस हाइलाइटर बंद कर देता हूँ और मैं चाहता हूँ ये डिलीट कर देता हूँ। मतलब मैं चाहता हूँ इस एक्सेल की जो स्क्रीन है ना, इसका स्क्रीनशॉट चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे आके प्रिंट स्क्रीन दबाऊंगा, वर्ड में आके पेस्ट करूँगा, कंट्रोल वी, वाओ, पूरी की पूरी स्क्रीन यहाँ पे पेस्ट हो जाती है, राइट। और इसका दूसरा एक कॉम्बिनेशन है प्रिंट स्क्रीन का, अगर आप इसे वर्ड में नहीं लेना चाहते लेकिन आप इस स्क्रीन को सेव करना चाहते हैं, जैसे आप यहाँ पे कुछ विजिट कर रहे हो वेबसाइट पे, अब इसे आप वर्ड में बार बार कौन ओपन करके पेश करेगा, मैं इसे सेव करना चाहता हूँ, तो मैं विंडो और प्रिंट स्क्रीन दबाऊंगा, विंडो और प्रिंट स्क्रीन। जैसे मैं विंडो प्रिंट स्क्रीन दबाऊंगा, स्क्रीन थोड़ी सी ब्लिंक होगी और आप जाओगे अपने विंडोज़ एक्सप्लोरर में, विंडो ई प्रेस करो, विंडोज़ एक्सप्लोरर में जाने के लिए विंडो ई, फाइल एक्सप्लोर में, आई मीन टू से, सो फाइल एक्सप्लोर आ गया आपका, और जहाँ पे आपको यहाँ पे एक पिक्चर्स ऑप्शन मिल जाता है, राइट। इसमें विंडोज़ 10 या 11 जो भी आपके पास है, पिक्चर्स में जाइए और पिक्चर्स में स्क्रीनशॉट करके एक फोल्डर आपको मिल जाता है जिसमें आपको ढेर सारे स्क्रीनशॉट मिलेंगे। मेरे ढेर सारे स्क्रीनशॉट यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट भी आपको दिखाई दे रहा है जो अभी हमने किया था। तो स्क्रीनशॉट डायरेक्टली सेव हो जाता है एज ए इमेज स्क्रीनशॉट फोल्डर में, डॉक्यूमेंट्स के अंदर, पिक्चर्स के अंदर वहाँ पे है। उसके लिए आपको विंडो प्रिंट स्क्रीन ये वाली शॉर्टकट की दबा देनी है, दबा दी, काम खत्म। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट शॉर्टकट की जानने वाले हैं, वो है स्क्रॉल लॉक। इसका इस्तेमाल मैं एक्सेल में दिखाना चाहूँगा, तब आपको पता चल जाएगा। स्क्रॉल लॉक का इस्तेमाल जब होगा तब, अब मैं देखिए यहाँ पे मैं डाउन एरो प्रेस कर रहा हूँ, ये स्क्रॉल हो रहा है, अप एरो प्रेस कर रहा हूँ, ये स्क्रॉल हो रहा है, मैं नीचे जा पा रहा हूँ, इस तरह से ऊपर भी जा रहा हूँ। अगर मैंने यहाँ पे स्क्रॉल लॉक दबा दिया, राइट, जैसे आप स्क्रॉल लॉक दबाओगे आपके कीबोर्ड के ऊपर, अगर स्क्रॉल लॉक के लिए ऑलरेडी लाइट दी रहती है बहुत सारे कीबोर्ड पे, कुछ कीबोर्ड पे नहीं रहती है, तो लाइट ऑन हो जाती है और उससे पता चलता है कि स्क्रॉल लॉक एक्टिवेट हो चुका है। अब मैं डाउन एरो प्रेस करूंगा तो ये देखिए ये स्क्रॉल लॉक है, इसका मतलब आपका डाउन और अप एरो नहीं प्रेस हो रहा है, सेल सिलेक्शन चेंज नहीं होगा, आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, स्क्रॉल हो रहा है पूरा का पूरा यहाँ पे एक्सेल में, राइट। और स्क्रॉल लॉक फिर से बंद कीजिए, अब देखिए डाउन एरो और अप एरो प्रेस कीजिए, क्या हो रहा है, रिजल्ट आपके सामने है। ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत भी नहीं है, प्रैक्टिकल दिखाया तो एक्सप्लेनेशन की क्या ज़रूरत है अभी। और पॉज ब्रेक, ये हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की जिसका इस्तेमाल बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। ये पॉज के लिए पुराने कंप्यूटर में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था, अब भी है कुछ जगह पे इसका इस्तेमाल, तो मैं दिखाना चाहूँगा। मैं यहाँ पे चालू कर रहा हूँ डॉस का कैसे चालू करते दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे मैं स्टार्ट और आर, ये की विंडो और आर की दबा रहा हूँ कीबोर्ड पे, विंडो को होल्ड डाउन कीजिए, आर की दबाइए, याद रखिए विंडो को होल्ड डाउन करके आर दबाइए और यहाँ पे CMD लिखिए और एंटर बटन प्रेस कीजिए। यहाँ पे आपके सामने आता है डॉस विंडो यानी CMD विंडो। अब यहाँ पे कुछ रनिंग है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई वेबसाइट का IP एड्रेस डाल दिया facebook.com और उसको मैं पिंग कर रहा हूँ, पिंग करना होता है, पिंग मतलब उसको मैं रिप्लाई आ रहा है कि नहीं, वेबसाइट चालू है कि नहीं, मैं चेक करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए उसका रिप्लाई आ रहा है और ये कंटिन्यू रिप्लाई आते जाएगा, कंटिन्यू, बंद ही नहीं होगा। लेकिन मैं कीबोर्ड पे अगर पॉज बटन दबा दूँ तो ये पॉज हो जाएगा, राइट, इस तरह से पॉज हो गया, स्टॉप हो जाएगा। पॉज बटन दबा दूँ तो ये पॉज हो जाएगा और मैं कंट्रोल पॉज बटन वापस दबा दूँ तो ये दोबारा इस तरह से चालू हो जाएगा। कंट्रोल पॉज बटन आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉज इस तरह से पॉज हो गया, फिर से कंट्रोल पॉज दबाएंगे आप, यहाँ पे दिखाई देगा आपको ये पॉज इस तरह से। तो पॉज का मतलब होता है कि कोई चीज़ स्टॉप करना, जैसे आप वीडियो चल रहा है तो पॉज करना चाहते हो तो वो उसके लिए बेसिकली होता है, लेकिन वो प्रोग्रामिंग के अंदर इस शॉर्टकट की को यूज़ किया जाता है। ये मल्टीमीडिया की नहीं है जिससे आपका गाना चल रहा है तो पॉज हो जाए, तो याद रखिए ये एक चीज़ मल्टीमीडिया की नहीं है, बट ये कोई रनिंग प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है प्रोग्रामिंग में भी। या फिर आपका विंडोज जब बूट हो रहा है तभी आप पॉज दबाते हैं तो उस टाइम पे विंडोज पॉज हो जाता है, एक जगह पे स्क्रीन दिखाई देगी आपको, राइट। ओके, ये वीडियो तो आगे चलते रहेगा दोस्तों, लेकिन अब तक का वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। जिनको जरूरत है, जो कंप्यूटर पहली बार सीख रहे हैं, जिनको कीबोर्ड के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चले कि इन कीज़ का इस्तेमाल क्या होता है प्रैक्टिकली, राइट। क्योंकि वो पहली बार कीबोर्ड देख के कंफ्यूज हो जाते हैं तो वो कंफ्यूज नहीं होंगे, तो इसीलिए आप ज़रूर उनके साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद है, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, तो एक बार आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन में जाइए और मेरी वेबसाइट को चेक कीजिए जहाँ पे ढेर सारे कोर्सेज अवेलेबल है ISO सर्टिफिकेट के साथ, इंस्टेंट एक्सेस के साथ, लाइफ टाइम एक्सेस के साथ। ज़रूर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है आपके लिए, चेक कीजिए मेरी वेबसाइट अभी के अभी। फिलहाल तो आगे के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने प्रिंट स्क्रीन, स्क्रॉल लॉक और पॉज ब्रेक भी ख़त्म कर दिया है। अब इसमें है यहाँ पे कुछ उसी की के साइड में आपको बड़े बड़े कीज़ दिखाई दे रहे हैं, जैसे बैक स्पेस है या फिर एंटर है,
इनके बारे में जान लेते हैं। बड़े बड़े कीज़ हम ख़त्म कर लेते हैं क्योंकि ये जो है बैक स्पेस तो सबको पता रहता है बेसिकली, लेकिन अब सारी शॉर्टकट कीज़ बताना मैंने सोचा है तो भाई सब बता देता हूँ। वर्ड के अंदर यहाँ पे अगर आप इसको सिलेक्ट करते और कीबोर्ड पे आप बैक स्पेस दबाते तो पूरा का पूरा यहाँ पे बैक्स हो जाएगा। एक एक वर्ड बैक करना है तो भी आप बैक स्पेस दबा के यहाँ पे, टाइपिंग में बैक स्पेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। टाइपिंग के अंदर बैक स्पेस यूज़ करना होता है आपको। ओके, इरेज कंटेंट होता है। और अगर आप कोई फोल्डर में हो, यहाँ पे आप सपोज इस फोल्डर में हैं आप, यहाँ पे एच ड्राइव में आरके सिल्स, यहाँ पे मैं बैक स्पेस दबाता हूँ तो आप पीछे वाले फोल्डर में चले जाओगे, बैक, याद रखिए। बैक स्पेस यहाँ पे भी आप दबा सकते हैं, ये कहना है मुझे। और आप यहाँ पे अल्ट राइट एरो लेफ्ट एरो भी दबा सकते हैं, अल्ट लेफ्ट एरो राइट एरो। बैक पीछे जाना है, राइट राइट राइट। तो अल्ट लेफ्ट और राइट एरो याद रखिए। मतलब आप कोई फोल्डर में अभी जाना चाहते हैं, सपोज आपने डी में गए और आपने कोई फोल्डर ओपन किया, ये वाला फोल्डर ओपन किया मेरा कुछ शूट का, तो इस फोल्डर से पीछे जाना है, मैं अल्ट बैक एरो या बैक स्पेस भी दबा सकता हूँ, अल्ट बैक एरो। लेकिन मैं आगे आना चाहता हूँ तो राइट एरो, इस तरह से मैं आ सकता हूँ। सो अल्ट लेफ्ट और राइट एरो यूज़ कर सकते हैं अल्ट के साथ। बैक स्पेस का इस्तेमाल तो आपने जान लिया, बैक स्पेस कहाँ पे कैसे इस्तेमाल करना है। अब एंटर का भी जान लेते हैं। एंटर तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ चेंज के लिए होता है। मैं यहाँ से नीचे आना चाहता हूँ, एंटर सबको पता है। दूसरा है कि कोई भी डायलॉग बॉक्स आपके सामने आता है, उसमें जो भी ऑप्शन यहाँ पे सेट है, अगर आप एंटर करते हो तो ये सेव हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये ब्लू में हाईलाइटेड है ना, आप एंटर प्रेस करते हो डायरेक्टली तो ये वाला ऑप्शन एक्टिवेट, एंटर से डायरेक्टली एक्टिवेट हो जाता है, सेव हो जाएगा फाइल। ओके, और दूसरा है कि आप वर्ड के अंदर यहाँ पे कर्सर आपने रखा है, कंट्रोल एंटर करते हो तो पेज ब्रेक हो जाता है। याद रखिए, कंट्रोल एंटर पेज ब्रेक, ये कंट्रोल के साथ एंटर का कॉम्बिनेशन भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया है। ओके, उम्मीद है आपने ये जान लिया। और अब स्पेस बार का इस्तेमाल भी बताऊंगा। आप बोलोगे यार स्पेस बार बच्चों की चीज़ है सर, क्यों बता रहे, स्पेस देने के लिए होता है, लेकिन इसका शॉर्टकट की भी है ना। हम एक्सेल में अगर ये कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते पूरा पूरा, इसमें कर्सर रख दिया है, जो कॉलम को सिलेक्ट करना है उसमें कर्सर रख दिया और मैंने कंट्रोल स्पेस दबा दिया, कॉलम सिलेक्ट हो गया। और मैं रो सिलेक्ट करना चाहता हूँ, मैंने शिफ्ट स्पेस दबा दिया, शिफ्ट स्पेस रो सिलेक्शन, कंट्रोल स्पेस कॉलम सिलेक्शन, स्पेस का इस्तेमाल जान लिया, राइट। तो ये थोड़ी सी बड़ी शॉर्टकट कीज़ के बारे में हमने जान लिया। बैक स्पेस इस्तेमाल क्या, इनका इस्तेमाल क्या होता है और कहाँ पे होता है देख लिया। अब हम एरोज कीज़ के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं। एरो कीज़ हमारी पेंडिंग है और इसे हम पहले समझ लेते हैं। एरो कीज़ से अप एंड डाउन हो जाता है। आप बोलोगे ये तो अप एंड डाउन राइट एंड लेफ्ट करने के लिए एरो कीज़ होती है, हमें पता चला है। लेकिन कोई एप्लीकेशन ओपन है, फिर ये एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन है तो इस तरह से देखिए, विंडोज़ लेफ्ट में जाएगा, विंडोज़ राइट में आएगा, विंडोज़ लेफ्ट में, विंडोज़ राइट में। सो विंडोज़ राइट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट और लेफ्ट एरो का, राइट। आप यहाँ पे उसका विंडोज़ के साथ कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। विंडोज़ के साथ कॉम्बिनेशन अगर आप करते हो तो ये बहुत ही यूजफुल रहेगा। और लेफ्ट राइट एरो अगर एक्सेल वर्ड में शिफ्ट के साथ यूज़ करते हैं आप, शिफ्ट राइट शिफ्ट लेफ्ट, ऐसा सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है। वर्ड में भी देखिए, शिफ्ट राइट, शिफ्ट अबो, शिफ्ट अप एरो, शिफ्ट डाउन एरो, इस तरह से शिफ्ट राइट लेफ्ट, इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिलेक्शन के लिए आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप डायरेक्शन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये एरो कीज़ कैसे इस्तेमाल करनी है डेफिनेटली आपको समझा होगा। एरो कीज़ नेविगेशन कीज़ भी इसे बोला जाता है, पेज को नेविगेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट। ओके, नेविगेशन कीज़ के बाद हम बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट कीज़ की तरफ, जो कि हमारी कीज़ आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे टैब करके है। टैब का इस्तेमाल मैं आपको यहाँ पे इसलिए बताना चाहूँगा क्योंकि वर्ड के अंदर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जब आप कोई प्रोफेशनल लेटर लिख रहे हो तो आपको यहाँ पे टैब सेट करना पड़ता है। आपने 1 पे सेट कर लिया, टैब 3 पे सेट कर लिया, 4 पे सेट कर लिया। अब ये टैब सेट कर लिया, यानी माउस ला के यहाँ पे क्लिक कर दो, यहाँ पे एक लेफ्ट अलाइनमेंट वाला टैब आ जाता है। एल दिख रहा है आपको, ये टैब से क्या होता है, आप जैसे कीबोर्ड पे टैब बटन प्रेस करोगे आपका 1 पे जंप होगा। आप यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, राइट। जैसे आप दोबारा टैब प्रेस करोगे 3 पे जंप होगा, जैसे आप टैब करोगे 4 पे, एंटर करोगे टैब। तो ये टैब से क्या होगा कि आप एक अलाइनमेंट में लिख सकते हो कंटेंट को, लेटर में, बहुत सारी जगह पे। एक प्रोफेशनल लेटर लिखते समय आपको टैब की बहुत ज़रूरत पड़ती है और ये आप टैब बटन कीबोर्ड पे इस्तेमाल कर सकते हैं। टैब बटन यहाँ पे आप स्विच करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अल्ट टैप करते हो तो एक प्रोग्राम से आप दूसरे प्रोग्राम में या दूसरे एक्सप्लोर फाइल में वगैरह जा सकते हैं। जितने भी ओपन प्रोग्राम है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं और आप किस में भी जा सकते हैं। अल्ट टैप करो इसमें से इसमें जाओ, या फिर विंडोज़ टैप करो, कुछ इस तरह से आपको पूरा का पूरा डेस्कटॉप, न्यू डेस्कटॉप लेने के लिए भी ऑप्शन आ जाता है, यहाँ से आप कर सकते हैं। सो अल्ट टैब पता चला, विंडोज़ टैब भी इस्तेमाल कीजिए और टैब वैसे भी इस्तेमाल करना आपको पता चला होगा। टैब के बाद कैप्स लॉक नीचे दिया है, उसी के नीचे आपको दिखाई दे रहा है
कैप्स लॉक, कीबोर्ड पे मैं आपको दिखा रहा हूँ साथ में। सो कैप्स लॉक अगर मैं प्रेस करता हूँ तो लाइट ऑन और ऑफ होती है कीबोर्ड के ऊपर, और ये सभी कीबोर्ड के ऊपर स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहता है। अगर मैं इसे ऑन रखूंगा तो ये कैपिटल टाइप होगा, इसे मैं ऑफ रखूंगा तो ये स्मॉल टाइप होगा। कैप्स लॉक के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी मुझे नहीं देनी है, इतनी जानकारी है कि कैपिटल स्मॉल लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बच्चा इसे जानता है, बच्चा मतलब जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो बच्चे। ओके, सो अभी आगे की तरफ बढ़ते हैं, वो है शिफ्ट की। शिफ्ट दोनों तरफ इसलिए रहती है क्योंकि आपको जब कैपिटल लेटर टाइप करने रहते हैं, फास्ट सिलेक्शन करना रहता है, तो आप दोनों तरफ से शिफ्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे मुझे शिफ्ट ए करना है तो मैं राइट साइड का शिफ्ट दबाऊंगा और लेफ्ट हैंड से मैं ए दबा दूंगा। इस तरह से राइट हैंड से मैं ए शिफ्ट दबा दूंगा और लेफ्ट हैंड से ए दबा दूंगा। इस तरह से मैं यूज़ कर सकता हूँ। और राइट साइड के कोई अल्फ़ाबेट, जैसे मुझे कीबोर्ड पे पी टाइप करना है तो मैं शिफ्ट लेफ्ट हैंड से दबा दूंगा और राइट हैंड से पी दबा दूंगा। तो शिफ्ट से कैपिटल लेटर आता है, जब कैप्स लॉक ऑन रहेगा तो वो लेटर कैपिटल में आ जाएंगे, कैप्स लॉक ऑफ रहेगा तो वो लेटर कैपिटल में आएंगे, ऐसा मैं कह रहा हूँ। और कैप्स लॉक ऑन रहेगा यहाँ पे तो वो लेटर स्मॉल में आएंगे, मतलब कैपिटल मेरा कैप्स लॉक ऑन है कीबोर्ड के ऊपर। अब मैं शिफ्ट के साथ जो भी की टाइप करूँगा तो वो स्मॉल में आ जाएंगे। तो ये वाइस वर्सा हो जाता है, याद रखिए। कैप्स लॉक ऑन रहेगा तो स्मॉल में आएगा और कैप्स लॉक ऑफ रहेगा तो कैपिटल में आएगा। तो शिफ्ट आप एक अल्फ़ाबेट कैपिटल में लिखना चाहते हैं, जैसे कंप्यूटर का सी कैपिटल, तो शिफ्ट सी, यहाँ पे मैं कैप्स लॉक बंद करता हूँ पहले, शिफ्ट सी और उसके बाद कंप्यूटर। इस तरह से आप एक अल्फ़ाबेट के लिए शिफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और शिफ्ट का तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस मैंने आपको बताए, अलग अलग कॉम्बिनेशंस हमने देख भी लिए सिलेक्शन वगैरह के लिए। कंट्रोल तो पूरा कॉम्बिनेशन में यूज़ होता है भाई। कंट्रोल अगर करना है आपकी कंप्यूटर को तो आपको कंट्रोल की के ऊपर कमांड अच्छे से होनी चाहिए। कंट्रोल ए होता है, कंट्रोल बी होता है, कंट्रोल सी होता है, कंट्रोल डी होता है, और सारी शॉर्टकट कीज़ में बताने वाला हूँ कंट्रोल ए टू जेड, डोंट वरी। सो कंट्रोल के साथ सारी कॉम्बिनेशन हम देखेंगे। नेक्स्ट शॉर्टकट की यहाँ पे विंडोज़ है। विंडोज़ एम अगर आप प्रेस करते हो तो मिनिमाइज़ हो जाता है। देखिए विंडोज़ एम अगर आप प्रेस करते हो तो कोई भी सॉफ्टवेयर को आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन मिनिमाइज़ के बाद इसे मैक्सिमाइज़ करने के लिए आप माउस का इस्तेमाल करना पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन अगर आप कीबोर्ड से विंडोज़ डी प्रेस करते हो और दोबारा विंडोज़ डी प्रेस करते हो तो मिनिमाइज़ मैक्सिमाइज़ दोनों भी होता है, विंडोज़ डी। तो विंडोज़ के ऐसे ढेर सारे कॉम्बिनेशन, और इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। विंडोज़ के कॉम्बिनेशन का एक वीडियो, विंडोज़ के क्या क्या कॉम्बिनेशन जो आपको पता होनी चाहिए, शॉर्टकट की का एक अलग सा वीडियो है, वो आप ज़रूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपके लिए। मैंने सारी चीज़ें बनाई यार, आपको बस एक साथ मैं दे रहा हूँ यहाँ पे इस वीडियो के अंदर। अब मैं यहाँ पे आगे बढ़ना चाहूँगा और यहाँ पे विंडोज़ बटन अगर आप प्रेस करते हो तो यहाँ पे विंडोज़ का ये भी आ जाता है, पता रहेगा आपको इस तरह से। ओके चलो ठीक है। विंडोज़ के बाद अल्ट की आती है और अल्ट के भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं। अल्ट F4 मतलब एग्जिट, राइट। और उसके बाद अल्ट के साथ मैंने और भी कॉम्बिनेशंस पहले भी आपको बताया। अल्ट टैप करो तो उसका क्या अलग सा कॉम्बिनेशन होगा, वो हमने देख लिया है। तो ये कीबोर्ड के ऊपर दोनों तरफ ये कीज़ ज़्यादातर दी रहती है ताकि आप क्विकली इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि इनका रेगुलर और कॉम्बिनेशन में ज़्यादा इस्तेमाल होता है दोस्तों। अब हम न्यूमेरिक कीपैड की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद हम अल्फ़ाबेटिक कीपैड की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि अल्फ़ाबेट में A to Z हम कीज़ सीखने वाले। अब न्यूमेरिक कीज़ में सबसे पहले हम जान लेते हैं, यहाँ पे ऊपर आपको नंबर लॉक दिया है, जो कि नंबर आप टाइप नहीं करना चाहते तो नंबर लॉक बंद करो। और अगर आप नंबर लॉक बंद करते हैं तो आपका जो कर्सर है ना, एक्सेल के अंदर अगर आप कोई नंबर टाइप करने जाओगे तो कर्सर आपका डाउन, ये देखिए 2 टाइप करते ही अगर मैं नंबर लॉक बंद करता हूँ, मतलब नंबर कीपैड यूज़ नहीं करना है, इसलिए नंबर लॉक बंद किया मैंने, ये बटन से बंद किया, नंबर लॉक की लाइट बंद होगी। अब मैं 2 प्रेस करूँगा तो डाउन होगा, 8 प्रेस करूँगा तो कर्सर अप हो जाएगा, 6 प्रेस करूँगा तो राइट में जाएगा, 4 प्रेस करूँगा तो लेफ्ट में आएगा। तो ये यहाँ पे एरो जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे नंबर की के ऊपर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2, 4, 8 और 6 पे एरोज दिए गए, और वो नेविगेशन के तौर पे भी आप नंबर की को यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं नंबर लॉक यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे मुझे सपोज 20 डिवाइड बाय 5, एक्सेल में मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ डिवाइडेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं एस्ट्रिक यूज़ कर सकता हूँ, माइनस और प्लस भी दिया गया है वहाँ पे, माइनस करने के लिए, प्लस करने के लिए, इन सभी का इस्तेमाल आप मैथमेटिक कैलकुलेशन के लिए कर सकते हैं। न्यूमेरिक कीपैड आप मैथमेटिक कैलकुलेशन के लिए भी कर सकते हैं। सो ये आपको पता चला। और नंबर लॉक का एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो कि आपको ज़रूर जानना चाहिए, पता होना चाहिए। अगर आपने फाइल एक्सप्लोर ओपन किया विंडोज़ ई यहाँ पे, और मैंने H ड्राइव कोई भी ड्राइव सेलेक्ट किया, और इसके अंदर की जितनी भी सब फोल्डर्स हैं मैं एक साथ देखना चाहता हूँ, सब फोल्डर्स सारे के सारे, तो मैं नंबर लॉक प्रेस करूँगा। और जो नंबर लॉक प्रेस करने के बाद ध्यान से देखिए, नंबर लॉक प्रेस करके नंबर लॉक के साथ मैं मल्टीप्लिकेशन वाला साइन एस्ट्रिक जिसे बोलते हैं वो प्रेस करूँगा। तो यहाँ पे देखिए ये सब फोल्डर सारे के सारे ओपन हो रहे हैं, धर ऑटोमेटिक ओपन हो रहे हैं। तो मैं इसे बंद कर देता हूँ, ये बहुत टाइम लगाएगा क्योंकि मेरे बहुत सारे फोल्डर है उसमें। तो सब फोल्डर एक साथ ओपन करने के लिए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग शॉर्टकट की है, ज़रूरी है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन नंबर के बारे में या न्यूमेरिक कीपैड के बारे में मैं इतना बताना चाहूँगा क्योंकि वहाँ पे कैलकुलेशन के लिए उसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है।
अब हम जानेंगे अल्फा न्यूमेरिक कीज और उसके बाद हम लास्ट में लेंगे अल्फाबेटिक कीज। अल्फा न्यूमेरिक कीज आपके कीबोर्ड के ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले अल्फा न्यूमेरिक कीज में आपको टिल्ट साइन दिखाई दे रहा है, जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सेल के अंदर जनरल फॉर्मेट लाने के लिए। मतलब यहाँ पे सपोज एक नंबर है और मैंने नंबर इस तरह से, एक मिनट, यहाँ पे न्यूमेरिक कीपैड ऑन करता हूँ। एक्सेल में मैं इसका इस्तेमाल दिखाना चाहूँगा, ज़्यादातर यहाँ पे एक्सेल में इसका कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल होगा। यहाँ पे जो नंबर मैंने टाइप किया है उसको मैंने फिलहाल नंबर फॉर्मेट में लिया। यहाँ पे देखिए नंबर फॉर्मेट में ये नंबर है, ऊपर नंबर है, इसको मैं जनरल में दोबारा कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो मैं कंट्रोल शिफ्ट और टिल्ट बटन प्रेस करूँगा। ये देखिए ऊपर देखिए क्या आ रहा है, फोकस करता हूँ टॉर्च लेके जनरल। यहाँ पे नंबर भी देखिए कैसा आ रहा है। अगर मैं इसको दोबारा नंबर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे जाके करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए भी शॉर्टकट की है। हम यूज़ करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और एक्सक्लेमेटरी वाला जो साइन है ना हमारा, वो वाला यूज़ करेंगे। हम अल्फा न्यूमेरिक कीज का इस्तेमाल देख रहे हैं यहाँ पे, कंट्रोल शिफ्ट और एक्सक्लेमेटरी साइन, राइट। यहाँ पे आएगा नंबर फॉर्मेट। याद रखिए अगर ये एक्सक्लेमेटरी साइन आपको अगर डायरेक्टली टाइप करने हैं तो आप कीबोर्ड के ऊपर शिफ्ट और एक्सक्लेमेटरी इस तरह से लिखोगे, शिफ्ट प्रेस करके आप एक्सक्लेमेटरी साइन, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट प्रेस करोगे तो वहाँ पे 1 2 3 4 आ जाएगा। अल्फा न्यूमेरिक है ना, वो नंबर भी आएंगे वहाँ पे। शिफ्ट एट द रेट, ये देखिए शिफ्ट हैश, ये देखिए शिफ्ट डॉलर, इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, नंबर फॉर्मेट में इसे कन्वर्ट कर दिया कंट्रोल शिफ्ट और एक्सक्लेमेटरी से। लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई इसे नंबर फॉर्मेट में नहीं, मैं इसको टाइम फॉर्मेट में देखना चाहता हूँ, तो कंट्रोल शिफ्ट एट द रेट, ये टाइम फॉर्मेट में आ गया। ये देखिए टाइम फॉर्मेट, यहाँ पे टाइम में दिख रहा है, आपको बताने की जरूरत नहीं, वहाँ पे टाइम फॉर्मेट आ गया। और डेट फॉर्मेट में चाहिए कंट्रोल शिफ्ट हैश, जो हमारा अल्फा न्यूमेरिक कीज जो है एक के बाद एक, वो मैं प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट के साथ। ओके, कंट्रोल शिफ्ट डॉलर अगर मैं प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे डॉलर में आ जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज अगर मैं प्रेस करता हूँ तो ये परसेंटेज फॉर्मेट में आएगा। एक्सेल में इन शॉर्टकट कीज का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल है, क्योंकि आपको नंबर फॉर्मेट क्विकली चेंज करना है तो आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेटरी एट द रेट हैश डॉलर परसेंटेज ये प्रेस कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट शॉर्टकट की यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट एक्सपोनेंशिएशन, ये शॉर्टकट की यहाँ पे मैं प्रेस कर रहा हूँ, यानी कि कंट्रोल शिफ्ट 6 वाला जो दिख रहा है ना साइन, वो एक्सपोनेंशिएशन का साइन है। और ये थोड़ा सा बोलने के लिए डिफिकल्ट है, बट यू कैन ट्राई इट। कंट्रोल शिफ्ट 6 प्रेस करते ही यहाँ पे, या कंट्रोल शिफ्ट एक्सपोनेंशिएशन साइन प्रेस करते ही यहाँ पे कन्वर्ट टू साइंटिफिक फॉर्मेट में ये कन्वर्ट हो जाता है। ये साइंटिफिक फॉर्मेट होता है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो ये फॉर्मेट अलग अलग कन्वर्ट करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ। ओके, उसके बाद यहाँ पे एंड साइन दिया गया है, ये आप शिफ्ट और एंड प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और एंड का कोई यहाँ पे शॉर्टकट की नहीं बनता है। एंड के साथ बेसिकली मैंने चेक किया, बट कोई शॉर्टकट की नहीं बनता है। बट एंड का इस्तेमाल यहाँ पे ढेर सारी जगह पे होता है। अगर आपको कोई कंटेंट यहाँ पे ज्वाइन करके लिखने, बेसिकली टेक्स्ट और नंबर को ज्वाइन करना है, तो आप इसका यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे लिखना है रुपीज़, तो मैं इन्वर्टेड कोमा में रुपीज़ लिखूँगा एक्सेल के अंदर, और फिर एंड करके मैं यहाँ पे इस तरह से वैल्यूज ज्वाइन कर दूंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, ₹500, राइट। इस तरह से आप एंड करके कोई भी कंटेंट सेल वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं एंड की मदद से। और ऐसे ही एम्प्रसन एंड का बहुत जगह पे यूज़ होता है। ये एक की के बारे में मैंने बताया, इसका कोई शॉर्टकट कीज़ तो मुझे नहीं मिला, आई चेक इट ऑन गूगल, और मैंने इसका कभी इस्तेमाल भी नहीं किया है। अगर आपको पता है कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ इसका कोई कॉम्बिनेशन कोई सॉफ्टवेयर में होता है तो आप ज़रूर मुझे बताइए, राइट। उसके बाद आता है नेक्स्ट कंट्रोल शिफ्ट एस्ट्रिक, उसका भी यहाँ पे कोई शॉर्टकट की नहीं बना है। एस्ट्रिक ये शॉर्टकट कीज़ मैंने पहले भी बताई, नंबर और एस्ट्रिक अगर आप प्रेस करते हो तो उसका नम लॉक, मतलब नंबर नहीं, नम लॉक और एस्ट्रिक, ये मैंने आपको बताया था। सो नम लॉक और एस्ट्रिक अगर आप प्रेस करते हो तो डिस्प्ले सब फोल्डर्स होता है, जो कि हमने उसके बारे में जान लिया है। लेकिन एस्ट्रिक कंट्रोल शिफ्ट के साथ कोई कॉम्बिनेशन यहाँ पे नहीं बनता है, याद रखिए दोस्तों। उसके बाद आता है यहाँ पे कंट्रोल और ओपन ब्रैकेट, जिससे कि हम रोज़ को हाइड करेंगे। ओपन ब्रैकेट यहाँ पे जो दिख रहा है ना, इससे मैं कंट्रोल के साथ प्रेस करूँगा तो वो रो हाइड हो जाएगा। ये देखिए 28 नंबर रो हाइड हो गया, राइट। याद रखिए सिंपल है। यहाँ पे मैं यहाँ पे सपोज कहीं पे भी कर्सर रख देता हूँ, ये 31 का है तो कंट्रोल ओपन ब्रैकेट में रख देता हूँ, यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ तो ये रोज़ को हाइड कर देता है। अच्छा, मुझे रोज़ को अनहाइड करना है तो कंट्रोल शिफ्ट ओपन ब्रैकेट में दबाऊंगा, कंट्रोल ओपन ब्रैकेट हाइड रोज, कंट्रोल शिफ्ट ओपन ब्रैकेट शो रोज। ये शॉर्टकट की आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ओपन ब्रैकेट कंट्रोल शिफ्ट के साथ और कंट्रोल के साथ इस्तेमाल होता है, याद रखिए। कंट्रोल के साथ करेंगे तो हाइड होगा, कंट्रोल शिफ्ट के साथ करेंगे तो शो हो जाएगा। अच्छा, कंट्रोल क्लोज ब्रैकेट में प्रेस करता हूँ तो कॉलम हाइड हो जाता है, ई कॉलम हाइड हो गया, ई कॉलम यहाँ पे गायब, हाइड हो गया। लेकिन यहाँ पे मुझे फिर से शो करना है तो कंट्रोल जेड बटन प्रेस करना पड़ता है, अंडू। यहाँ पे शो करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट क्लोज ब्रैकेट नहीं है, याद रखिए। कंट्रोल ओपन ब्रैकेट से कॉलम हाइड होगा, सॉरी कंट्रोल क्लोज ब्रैकेट से कॉलम हाइड होगा, कंट्रोल शिफ्ट क्लोज से यहाँ पे शो नहीं होता है, इसलिए कंट्रोल जेड में करता हूँ, अंडू कर देता हूँ उसे।
राइट, हाइड कॉलम्स हमने देखा, कंट्रोल क्लोज ब्रैकेट जो कि यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक कीज में आपको दिखाई देता है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल माइनस, जो कि यहाँ पे ये रोज है मुझे डिलीट करने, सपोज मुझे यहाँ पे ये सारे के सारे रोज डिलीट कर देने हैं, तो मैंने इसे सिलेक्ट किया, कंट्रोल माइनस, पूरे के पूरे रोज डिलीट होंगे। अगर मुझे कॉलम डिलीट करने हैं तो मैं कॉलम सेलेक्ट कर लूँगा और कंट्रोल माइनस, इस तरह से। मुझे यहाँ पे कॉलम ऐड करना है, कंट्रोल प्लस, राइट, कीबोर्ड पे प्लस आप प्रेस कर सकते हैं, या कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ये वाला जो न्यूमेरिक कीज है कंट्रोल शिफ्ट के साथ दबाना पड़ेगा, याद रखिए। कंट्रोल माइनस डायरेक्ट प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर आप कंट्रोल और डायरेक्टली प्लस बटन प्रेस करोगे न्यूमेरिक वाला, कंट्रोल प्लस मैंने अगर नंबर पैड में से यूज़ किया, नंबर पैड में से, तो वो डायरेक्ट होगा, लेकिन आपको यहाँ वाला जो यूज़ करना है, जो मैंने आपको अल्फा न्यूमेरिक कीज़ में बताया है वो वाला यूज़ करना है, तो आपको अल्फा न्यूमेरिक कीज़ में कंट्रोल शिफ्ट और प्लस इस तरह से होगा नया कॉलम ऐड करने के लिए। और अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस नहीं प्रेस कर रहा हूँ, मैं प्रेस कर रहा हूँ अल्ट इज इक्वल टू, मतलब वही की लेकिन अल्ट के साथ, अल्ट इज इक्वल टू अभी मैं बोलूँगा इसे, क्योंकि मैंने शिफ्ट नहीं यूज़ किया। मैं जब शिफ्ट यूज़ करता हूँ तो ऊपर की यूज़ होती है, तो अल्ट इज इक्वल टू मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ इसमें, क्योंकि प्लस और इज इक्वल टू ये दोनों भी स्कीम में आ रहे हैं। तो अल्ट इज इक्वल टू मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे सम आता है, ऑटो सम का फॉर्मूला, अल्ट इज इक्वल टू, ऑटोमेटिक सम लेने के लिए यहाँ पे अल्ट इज इक्वल टू डायरेक्टली वो सम का फॉर्मूला आता है, एंटर बटन प्रेस कीजिए, काम हो जाएगा। तो हमने जान लिया प्लस माइनस कैसे यूज़ करना है, डेफिनेटली हमने देख लिया है ये अल्फा न्यूमेरिक कीज़, लेकिन इसी के साथ नीचे आपको कुछ ब्रैकेट भी मिलते हैं, उनके बारे में भी हमें जानना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट मिल रहा है, तो अगर मैं वर्ड में इसको सिलेक्ट करूँ, सपोज यहाँ पे मैं पैराग्राफ ले लेता हूँ दोबारा, और इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करके इसकी साइज़, फॉन्ट साइज़ कम करना चाहता हूँ, तो मैं शॉर्टकट की यूज़ कर सकता हूँ कंट्रोल ओपन स्क्वायर ब्रैकेट, फॉन्ट साइज कम होगी, डिक्रीज फॉन्ट, और इंक्रीज करना है कंट्रोल क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, इंक्रीज, कंट्रोल ओपन स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए क्योंकि कर्ली ब्रेसेस हम शिफ्ट बटन प्रेस करके लेंगे, जब भी आपको प्रेस करना है तो शिफ्ट बटन प्रेस करके कर्ली ब्रेसेस आएगा, लेकिन कंट्रोल के साथ प्रेस कर रहा हूँ मैं खाली, तो यहाँ पे कंट्रोल ओपन स्क्वायर ब्रैकेट से ये देखिए, ओपन स्क्वायर ब्रैकेट, क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, ओपन से ये छोटा होते जाएगा डिक्रीज फॉन्ट, और क्लोज से ये बढ़ते जाएगा। सो ओपन और क्लोज दोनों भी स्क्वायर ब्रैकेट के बारे में हमने जान लिया। उसके बाद यहाँ पे आगे जो शॉर्टकट की उसी के बाजू में है वो है एक बैक स्लैश की शॉर्टकट की और पाइप की शॉर्टकट की। पाइप हम शिफ्ट बटन प्रेस करके देंगे और बैक स्लैश डायरेक्ट टाइप होगा विदाउट शिफ्ट। बैक स्लैश ज़्यादातर कोई फोल्डर आप नेटवर्क में रखिए तो उसको एक्सेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं नेटवर्क में फ़ोल्डर रख चुका हूँ तो रन कमांड में मैं यहाँ पे बैक स्लैश दे दूंगा 2 बार और फिर फोल्डर का या फिर जो नेटवर्क कंप्यूटर है उसका नाम लिखूंगा तो ये उस कंप्यूटर का फोल्डर एक्सेस कर लेगा नेटवर्क में से। तो ये उस टाइम पे यूज़ होता है। बहुत सारी जगह पे इसका इस्तेमाल आप फोल्डर एक्सेस फोल्डर पाथ देने के लिए इस्तेमाल करते हैं बैक स्लैश का। राइट, यहाँ पे कोई शॉर्टकट की तो इसके लिए नहीं है, लेकिन मैंने आपका इसका इस्तेमाल बताया कहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट, अगर आप कंट्रोल कोलन या सेमी कोलन का इस्तेमाल जानना चाहते हो तो आप एक्सेल में आइए और यहाँ पे अगर आप कंट्रोल कोलन टाइप करते हो तो डेट आता है, याद रखिए कंट्रोल कोलन डेट आएगा। कंट्रोल शिफ्ट कोलन करोगे तो टाइम आएगा, करंट टाइम। करंट टाइम अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट कोलन में टाइप कर रहा हूँ, ये देखिए करंट टाइमिंग आ रहा है जो सिस्टम का टाइम है। यहाँ पे आप बॉटम में टाइम भी देख सकते हैं और आज की जो डेट है रिकॉर्डिंग की वो आ जाएगी। कंट्रोल शिफ्ट और ये वाला बटन फिर से कोलन में दबाऊंगा, कंट्रोल शिफ्ट और कोलन बोला जाएगा और कंट्रोल सेमी कोलन यहाँ पे बोला जाएगा। इस तरह से याद रखिए, कंट्रोल शिफ्ट और कोलन इसे बोला जाता है इंसर्ट करंट टाइम, कंट्रोल कोलन या कंट्रोल सेमी कोलन हम बोल सकते हैं इसको, कंट्रोल सेमी कोलन इंसर्ट डेट। याद रखिए कंट्रोल के साथ वही कीज़ आप दबाओगे तो इंसर्ट डेट हो जाएगी, करंट डेट हो जाएगी। करंट डेट करंट टाइमिंग के लिए हमने ये शॉर्टकट की इस्तेमाल कर ली है। तो उसके बाद उसी के राइट साइड में एक और की दिखाई जाएगी जो कि आपको इन्वर्टेड कोमास देती है। एक्सेल में आप इन्वर्टेड कोमास यूज़ कर सकते हैं अलग अलग फॉर्मूला में, या फिर अगर आप एक्सेल में ये सिंगल इन्वर्टेड टाइप करते हैं, मतलब शिफ्ट नहीं प्रेस करते, डायरेक्टली आपने टाइप किया तो कोई भी नंबर को आप इसे टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखिए कोई भी नंबर को आप यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए पहले सिंगल इन्वर्टेड कोमा, ये सिंगल इन्वर्टेड कोमा आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो सिंगल इन्वर्टेड तो हमने जान लिया, डबल इन्वर्टेड तो शिफ्ट के साथ हम प्रेस कर सकते हैं। इसका कोई शॉर्टकट की तो यहाँ पे नहीं बन रहा है, लेकिन इसका यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सेल में अलग अलग फार्मूलाज वगैरह में, और वर्ड में तो पता है आपको इन्वर्टेड कोमा कोई चीज़ इन्वर्टेड कोमा में लिखने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन एंड लेस देन, जो कि आपको कीबोर्ड के ऊपर दिखाई दे रहा है। अब मैं वर्ड के अंदर इसका इस्तेमाल करूंगा शिफ्ट ग्रेटर देन, इसलिए मैंने बोला क्योंकि ग्रेटर देन लेस देन साइन आता है, मैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ इसे यूज़ करूंगा। तो ये ग्रेटर देन यहाँ पे इस तरह से होगा, लेस देन यहाँ पे इस तरह से होगा। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन
बढ़ते जाएगा। फॉन्ट साइज़ कंट्रोल शिफ्ट लेस देन साइज़ कम होती जाएगी। और इसका इस्तेमाल आप एक्सेल वगैरह में यूज़ कर सकते हैं अलग अलग फार्मूला में, ग्रेटर देन वैल्यू दिखाने के लिए, लेस देन वैल्यू दिखाने के लिए एक्सेल में ज़्यादा इसका यूज़ होता है। मैथमेटिक एक साइन है, सिम्बॉल बोल सकते हैं आप इसे। उसके बाद आता है फॉरवर्ड स्लैश, नॉर्मली हम इसे स्लैश भी बोलते हैं, और क्वेश्चन मार्क। वो तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं, इसका कोई शॉर्टकट की तो नहीं बनेगा, लेकिन क्वेश्चन मार्क और फॉरवर्ड स्लैश सिंबल लेने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो हमने लगभग अब जितनी भी कीज़ होती है कीबोर्ड के ऊपर वो देख ली है। बस A to Z ये कीज़ तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं, ABCD हम टाइप करते हैं, लेकिन इनका कॉम्बिनेशन मैं ज़रूर बताना चाहूँगा यहाँ पे इसी वीडियो में। मैं कंट्रोल A से लेकर कंट्रोल Z तक जो शॉर्टकट कीज़ होती है वो भी आपको बताना चाहूँगा, ताकि आपको नॉलेज हो जाए कि भाई इसका यूज़ हम कब कर सकते हैं। वैसा इसका इस्तेमाल आप A to Z ABCD तो आपको पता है टाइपिंग के लिए हम करते ही डेली, लेकिन कंट्रोल A का इस्तेमाल वर्ड के अंदर होता है सिलेक्ट ऑल के लिए। वर्ड के अंदर ही नहीं, आप एक्सेल के अंदर, पावर पॉइंट के अंदर, कहीं पे भी हो, आप विंडोज़ एक्सप्लोरर पे भी हो, यहाँ पे हो, डेस्कटॉप पे हो, आप कंट्रोल A बटन प्रेस करो, पूरे के पूरे फाइल्स एक साथ सिलेक्ट होकर आप डिलीट कर सकते हैं, जो भी करना है कर सकते हैं आप उन फाइल्स के साथ। कंट्रोल A सिलेक्ट ऑल, राइट। कंट्रोल B, ये जो टेक्स्ट सिलेक्टेड है कंट्रोल B से ये बोल्ड हो जाएगा। यहाँ पे आते हैं, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ मैं, कंट्रोल B बटन प्रेस करता हूँ, बोल्ड हो जाएगा, राइट। बोल्ड मतलब थोड़ा सा हट्टा कट्टा होता है, जाड़ा हो जाता है, दिखाई दे रहा है आपको। तो ये सारा का सारा बोल्ड नहीं करना है। सपोज आपको कोई वर्ड पे हाईलाइट करना है, लोगों को दिखाना है इस वर्ड पे, ज़रा थोड़ा सा ध्यान लेके आना है उनका, तो आप इसे बोल्ड कर सकते हैं। आपने अगर बुक्स पढ़े तो आपने देखा होगा कुछ वर्ड बोल्ड रहते हैं भाई, तो वो आपको पता चलेगा होगा, उसको सिलेक्ट करके आपको बोल्ड करना है। इस वाले पैराग्राफ को आपको रिपीट लिखना है तो भाई कंट्रोल C प्रेस करो, कॉपी होगा। लेकिन ये आया नहीं रिपीट, ये तभी आएगा जब आप कंट्रोल V प्रेस करोगे, V वेलोसिटी वाला V, कंट्रोल V पेस्ट, कंट्रोल C याद रखिए, कंट्रोल C कॉपी। मैं कीबोर्ड पे कंट्रोल C प्रेस करूंगा, कॉपी होगा। कंट्रोल V जब प्रेस करूंगा तो ही ये पेस्ट होगा, यानी उसका रिपीटेड कॉपी आएगा। जो आपने कॉपी किया हुआ टेक्स्ट है वो जाता कहाँ पे, फिर कंट्रोल C करने के बाद वो आता है क्लिपबोर्ड के अंदर। यहाँ पे क्लिपबोर्ड है, क्लिपबोर्ड के ऊपर मैंने वीडियो बनाया ऑलरेडी, लर्न मोर चैनल के ऊपर है, आपको मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जो वीडियोज़ मैंने बोले हैं। मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, इसे यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ। ये देखिए कॉपी करने के बाद क्लिपबोर्ड में आ जाता है। जितनी भी टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करोगे कंट्रोल C से ये क्लिपबोर्ड में आ जाता है, राइट। सो कंट्रोल C कॉपी होता है, कंट्रोल V से पेस्ट होता है, कंट्रोल D से क्या होगा, कंट्रोल D से डुप्लीकेट होगा। लेकिन एक मिनट रुको, अगर आप वर्ड में डायरेक्टली कंट्रोल D प्रेस करते हो तो ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स लेगा, ये डुप्लीकेट नहीं करेगा, क्योंकि उसको डुप्लीकेट के लिए कुछ मिला ही नहीं है, आपको कुछ लेना पड़ेगा। अगर आपने कोई शेप ड्रॉ किया, कोई पिक्चर लिया, कोई फोटो, मतलब पिक्चर फोटो एक ही हो गया, जो भी लिया आपने उसको आप सिलेक्ट करके कंट्रोल D प्रेस करते हो तो डुप्लीकेट, क्या बात है, कंट्रोल D डुप्लीकेट। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में चीज़ें डुप्लीकेट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इवन पावर पॉइंट मेरा ओपन ही है, तो इस लास्ट स्लाइड को सिलेक्ट करके मैं कंट्रोल D प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आपको डुप्लीकेट दिखाई दे, कंट्रोल D उसी स्लाइड का डुप्लीकेट। तो पावर पॉइंट में स्लाइड डुप्लीकेट करने के लिए या फिर इमेजेस या फिर चार्ट, जिसको भी डुप्लीकेट करना है कंट्रोल D। एक्सेल में कंट्रोल D का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल होता है। यहाँ पे एक कंटेंट है, ये सपोज एग्जांपल ले लो, यहाँ पे एक कंटेंट लिखा गया है और इसी कंटेंट को मुझे रिपीट करना है, कंट्रोल D, क्या बात है, राइट, आ गया। आप फार्मूला भी रिपीट कर सकते हैं। सपोज आपके पास कोई फार्मूला यहाँ पे टाइप किया हुआ है, आपने सपोज दिस सेल कुछ भी कर लिया, ऐसा आपने फार्मूला कर लिया और यहाँ से लेकर ये जो फार्मूला दिया है ना ऊपर का, वही नीचे आना चाहिए, कंट्रोल D। ये देखिए फार्मूला, वही फार्मूला कंट्रोल D से आ जाता है। सो कंट्रोल D आपको पता चला एक्सेल में क्या होता है, फिल डाउन इसे बोला जाता है। सेम फार्मूला फिल डाउन हो जाएगा। ओके, दैट्स इट। कंट्रोल D डुप्लीकेट तो हमने देख लिया। कंट्रोल E फ्लैश फिल एक्सेल में इस्तेमाल होता है। अगर आपने नहीं किया तो इसका इस्तेमाल एक्सेल में ज़रूर कीजिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और इसके 11 मैजिक का एक वीडियो मैंने बनाया अलग अलग फ्लैश फिल से। एक मैजिक मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि भाई एक्सेल में यहाँ पे आपने एक टेक्स्ट लिखा है, जो कि यहाँ पे सपोज नाम ही लिख देता हूँ मैं, और मैंने नाम लिखा है सतीश ढवड़े, लेकिन स्मॉल में लिख दिया, 2-3 नाम लिख देता हूँ मैं फटाफट यहाँ पे। अभी आपको क्या करना है कि ये जो नाम लिखे हैं ना आपको कैपिटल में चाहिए, सारे के सारे आपने स्मॉल में लिखे, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला नहीं लगाने की ज़रूरत, आप सतीश ढवड़े लिख दो, ओके, और बस कंट्रोल E बटन दबा दो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आपको ये प्रॉपर केस में चाहिए, आप इस तरह से स्मॉल में, प्रॉपर केस मतलब S कैपिटल लिखना है आपको और D कैपिटल लिखना है, तो इस तरह से प्रॉपरली लिखो आप उसे। कंट्रोल E बटन जैसे आप लिखोगे उसी फॉर्मेट में सारे नाम आ जाएंगे। आपको सतीश अलग करना है तो सतीश लिखो और कंट्रोल E दबा दो। क्या हो रहा है, सतीश अजय अलग, आपको ढवड़े अलग चाहिए
ढौले हम बोल सकते हैं उसको। तो यहाँ पे मैं ढौले लिख देता हूँ और कंट्रोल ई दबा देता हूँ। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है कंट्रोल ई से। ये फ्लैश फिल होता है एक्सेल में, और वर्ड में होता है कंट्रोल ई से सेंटर अलाइनमेंट। यानी कि यहाँ पे मैंने लिख दिया एक चैप्टर और मैं इसे लेना चाहता हूँ सेंटर में, तो इसे सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करो पहले इसे ऐसे, कंट्रोल ई सेंटर अलाइनमेंट, राइट। कंट्रोल ई तो हमने जान लिया, अब कंट्रोल एफ के बारे में जानते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ ढूंढनी है मुझे, बहुत बड़ा पैराग्राफ है और मुझे किसी का नाम ढूंढना है, कुछ भी ढूंढना है, तो मैं कंट्रोल एफ बटन दबाऊंगा। यहाँ पे बोल रहा है कि क्या ढूंढना चाहते हैं आप। मैं ढूंढना चाहता हूँ यहाँ पे स्मार्ट वर्ड कहाँ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्मार्ट वर्ड आ चुका है, कहाँ पे है, राइट। और मैं देखना चाहता हूँ वर्ड कहाँ पे, बस वर्ड कहाँ है वर्ड, देखिए सब जगह पे वो हाईलाइट हो रहा है। तो ऐसे आप यहाँ पे स्मार्टली वर्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। पूरा फाइंड करना है वर्ड, तो फाइंड के लिए आप कंट्रोल एफ दबा सकते हैं। और वर्ड को रिप्लेस करना है तो आप कंट्रोल एच दबा सकते हैं। जैसे यहाँ पे सपोज बहुत बार लिखा गया है, मैं कोई भी नाम लिख देता हूँ, सपोज अनिल इज़ गुड बॉय, ऐसा मैं एक सेंटेंस लिख देता हूँ। और मुझे इसमें जितनी भी अनिल लिखा है उसको सब जगह पे अनिल को चेंज करना है, राइट। अनिल इज़ गुड बॉय मैंने लिखा है, अनिल को चेंज करके सुनील लिख देना है, कुछ भी लिखना है। तो मैं कंट्रोल एच बटन प्रेस करूँगा। कंट्रोल एच रिप्लेस, याद रखिए मैं फाइंड के साथ रिप्लेस तुरंत बता रहा हूँ, क्योंकि एफ के बाद जी आता है बीच में, जी मैं बाद में बताऊँगा। पहले कंट्रोल एफ फाइंड, फिर रिप्लेस में तुरंत इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो वर्ड को ढूंढ के यहाँ पे रिप्लेस करेगा। ये दोनों ज़्यादा यूज़ होते हैं, फाइंड और रिप्लेस एक साथ, इसलिए मैं रिप्लेस तुरंत बता रहा हूँ। तो अभी मुझे क्या करना है कि यहाँ पे जो अनिल लिखा है या फिर गुड, यहाँ पे जो गुड लिखा है उसको मैंने कर दिया बैड, राइट। और रिप्लेस ऑल कर दिया। यहाँ पे देखिए गुड की जगह बैड, रिप्लेस ऑल डन, वी मेड 4 रिप्लेसमेंट। एक साथ सारे के वर्ड बैड हो गए, मतलब गुड के बैड हो गए। और बॉय की जगह अगर आप गर्ल लिखना चाहते तो फाइंड आउट में आप बॉय लिखोगे और रिप्लेस विथ में आप गर्ल लिखोगे और रिप्लेस ऑल बटन पे क्लिक करोगे और मैजिक देखोगे। भाई अनिल इज़ बैड गर्ल, मैं नहीं कह रहा हूँ, कंप्यूटर कह रहा है। अगर अनिल किसी का नाम है तो सॉरी भैया, ओके। तो यहाँ पे ये जो है ना आमिर खान ने 3 इडियट में यूज़ किया ये ट्रिक। अगर आपने वो मूवी ध्यान से देखा है तो उस टाइम पे पॉज करो जो जहाँ पे आमिर खान अभी देख रहे हो कभी भी, तो आमिर खान जहाँ पे वो रिप्लेस करता है ना, तो वो फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन यूज़ करता है। वो क्या रिप्लेस करता है वो सब आपको पता है, लेकिन कंट्रोल एच यूज़ किया था आमिर खान ने, ये मैं आपको बता रहा हूँ। कंट्रोल एच आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बहुत सारी जगह पे इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप पुराना एग्रीमेंट बदलना चाहते हैं, वहाँ पे ईयर बदलना चाहते हैं, उसमें जितने भी ईयर दिया है 2021 है तो 2000 उसको 22 करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। कंट्रोल एच ये एक शॉर्टकट की से जिससे बहुत बड़ा टाइम आपका सेव होता है, राइट। यू डोंट हैव टू फाइंड दैट वर्ड की कहाँ लिखा है, वो फाइंड भी करेगा, रिप्लेस भी कर लेगा। सो कंट्रोल एफ फाइंड, कंट्रोल एच जी रिप्लेस, कंट्रोल एच रिप्लेस। अभी कंट्रोल जी के बारे में जानते हैं। कंट्रोल जी गो टू, और F5 से भी गो टू होता है, ये मैंने आपको बताया था। F5 अगर आप प्रेस करते हो तो गो टू आता है, कंट्रोल जी से भी गो टू आता है। गो टू से हम कोई भी पेज पे जंप कर सकते हैं। यहाँ पे पेज नंबर डालो, एंटर करो, पेज नंबर है तो वो आ जाएगा डायरेक्टली। गो टू, कंट्रोल जी गो टू। एक्सेल में भी गो टू होता है, वर्ड में भी गो टू होता है, पावर पॉइंट में भी गो टू होता है। गो टू गो टू गो टू, जहाँ पे जाना है जाओ, ओके। उसके बाद आता है कंट्रोल आई, इसको आप इटैलिक करना चाहते हैं, कंट्रोल आई। वर्ड को थोड़ा सा टिल्ट कर रहा है, इटैलिक, राइट। कंट्रोल आई, कंट्रोल आई, कंट्रोल आई, कंट्रोल आई, इटैलिक वर्ड के अंदर। कंट्रोल जे जस्टिफाई अलाइनमेंट, यानी यहाँ पे पैराग्राफ अगर आप देखोगे तो लेफ्ट में अलाइन है, राइट में नहीं है। तो इस पैराग्राफ को मैं पूरा सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल जे करता हूँ। देखिए अब देखिए लेफ्ट साइड में भी देखिए, आप दोबारा देखिए कंट्रोल जे, राइट साइड में भी देखिए, लेफ्ट साइड में भी देखिए। लेफ्ट में तो पहले से रहता, राइट में भी अलाइन हो गया। कंट्रोल जे जस्टिफाई अलाइनमेंट प्रेस करके देखिएगा। मैं चाहता हूँ कि भाई सपोज एक्सेल में हम आते हैं, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कोई फाइल में लिंक करूँ, कोई वेबसाइट में लिंक करूँ, तो यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करूँ वो फाइल पे मैं चला जाऊँ, मेरी इंपॉर्टेंट फाइल है उस पर मैं चला जाऊँ। तो मैंने फाइल का नाम लिख दिया यहाँ पे जो भी है, कंट्रोल के बटन प्रेस कर दिया और उस फाइल को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। जो भी फाइल आप दिखाना चाहते वो फाइल आप यहाँ से दिखा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे HTML का कोई भी फाइल ले लिया, ये HTML फॉर्म्स, ओके। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, हाइपर लिंक हो गया है यहाँ पे, ये देखिए HTML फॉर्म्स यहाँ पे ओपन हो गया, राइट। तो ये आपको डेफिनेटली समझा होगा। कंट्रोल के मतलब हाइपर लिंक देना, वर्ड में भी कर सकते हैं, एक्सेल में भी। उसके बाद वर्ड के अंदर अगर आपने किसी टेक्स्ट को सेंटर में ले चुके हैं आप, यहाँ पे देखिए इसे लेफ्ट में लेना है, कंट्रोल एल, कंट्रोल ई सेंटर, कंट्रोल एल लेफ्ट। अब रह गया कंट्रोल आर, वो है राइट में लेना है, तो कंट्रोल आर, कंट्रोल एल लेफ्ट, कंट्रोल ई सेंटर। याद रखिए अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल एल
कंट्रोल ई, कंट्रोल आर और कंट्रोल जे ये अलाइनमेंट के लिए यूज़ होते हैं, और ये चारों भी मैंने बता दिए एक साथ। कंट्रोल एम के बारे में जान लेते हैं। अगर इस पैराग्राफ को मुझे थोड़ा सा आगे लेना है, इंडेंट लेना है, इसका इंडेंट बढ़ाना है, तो कंट्रोल एम सिलेक्ट करो, कंट्रोल एम 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 इंडेंट। यहाँ पे लेफ्ट साइड में मुझे कुछ इमेज रखनी है या प्रिंट के बाद यहाँ पे कुछ काम करना है, तो मैंने कंट्रोल एम करके इंडेंट बढ़ा दिया। कंट्रोल शिफ्ट एम से इंडेंट डिक्रीज होगा। कंट्रोल एम से जिस पैराग्राफ को आपने सिलेक्ट किया उसका इंडेंट इंक्रीज होगा। ऊपर आप स्केल में देख सकते हैं इंडेंट यहाँ पे ऊपर बढ़ रहा है, ये इंडेंट होता है, और अगर आप कंट्रोल शिफ्ट एम प्रेस करते हो तो ये पीछे चला जाता है, राइट। अब देखिए ये इंडेंट क्या होता है, या फिर ये सारी चीज़ें जो होती है ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, जैसे स्केल सेटअप कैसे करते हैं, पेज लेआउट सेटअप, प्रिंटिंग, लेटर कैसे लिखते हैं प्रोफेशनली, लेटर्स एंड मेलिंग क्या होता है, अगर ये सारी चीज़ें आपको जाननी है तो मैंने प्रोफेशनली ऑलरेडी कोर्स डिज़ाइन किया है इसके ऊपर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, या फिर एक्सेल को भी डिटेल में सीखना चाहते हो तो उसका भी प्रोफेशनल कोर्स है। इन सभी चीज़ों का मेरा कोर्स रेडी है ISO सर्टिफिकेट के साथ। सारे कोर्सेज यहाँ पे मेरे प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने प्लेटफॉर्म की दे दी, आप जाकर चेक कर लेना। अगर आप इंटरेस्टेड हो ISO सर्टिफिकेट, अगर आपको लगता है कि यार सतीश सर जो पढ़ा रहे वो आपको समझ में आ रहा है, सतीश सर यानी मैं, ओके, तो आपको मेरी टीचिंग स्टाइल पसंद है, आपको जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है, आपको इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है कुछ नया सीखने में ऑनलाइन, तो भाई इंटरेस्ट को तुरंत ये कर लो, मतलब कन्वर्ट कर लो, एंगेज कर लो अपने आप को इन कोर्सेज में, जाके इनरोल कर लो। बहुत ही कम फीस में यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल है, घर बैठे बैठे ऑनलाइन कोर्सेज आप सीख सकते हैं। एंड वी आर प्रोवाइडिंग व्हाट्सअप सपोर्ट, कि आपको कोई डाउट है इस कोर्सेज को खरीदने से रिलेटेड तो यू कैन कॉल अस, यू कैन व्हाट्सअप अस। तो फिलहाल तो आगे बढ़ते हैं, मैंने आपको बताया एक्सपर्ट बनना है तो वो करो जो करना चाहिए। यहाँ पे नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ हम बढ़ेंगे, वो है कंट्रोल एन, नया डॉक्यूमेंट। बहुत सिंपल है, कंट्रोल एन न्यू डॉक्यूमेंट, राइट। इसे क्लोज करना है मुझे, इस फाइल को कंट्रोल W क्लोज हो जाता है, ये आगे भी बता दूंगा आपको। कंट्रोल एन नया डॉक्यूमेंट, कंट्रोल O ओपन फाइल। आपने जो पहली फाइल बनाई थी रिसेंट फाइल्स में से ओपन करनी है, या फिर ब्राउज में जाकर आप ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल O से ओपन होता है, कंट्रोल F12 से भी ओपन होता है, ये मैंने आपको बताया था। कंट्रोल O ओपन। कंट्रोल P प्रिंट करना है फाइल को, तो ये प्रिंट प्रीव्यू मोड आ जाता है कंट्रोल P से, और ये कंट्रोल F2 से भी आता है, ये भी मैंने बताया था। कंट्रोल F2 और कंट्रोल P प्रिंट, याद रखिए सारे शॉर्टकट कीज बता रहा हूँ। कंट्रोल शिफ्ट Q, ये एक शॉर्टकट की है जिससे आप क्या कर सकते हैं, इस पैराग्राफ को सिंबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब कंट्रोल Q का शॉर्टकट की है नहीं है, क्यों नहीं है आई डोंट नो, आई मीन टू से, बट कंट्रोल शिफ्ट Q है, दैट इज आई नो। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, कंट्रोल शिफ्ट Q प्रेस करके ये पूरा का पूरा है ना सिंबल में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखिए सिंबल में, अब इसका ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं है, बट कंट्रोल शिफ्ट Q एक शॉर्टकट की है। आप कंट्रोल Q की क्यों नहीं है वो आप पता कर लो, और मिली तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में नहीं कमेंट में लिख दो, ओके। सो कमेंट में वो शॉर्टकट कीज लिख देना मिली तो। कंट्रोल R आगे जो है PQR, कंट्रोल R राइट अलाइनमेंट, ये मैंने पहले ही बताया था। कंट्रोल S सेव, फाइल को सेव करना है, कंट्रोल S, राइट। इस फाइल को सेव करना है, सेव कर दो, जो भी नाम देना है दे सकते हैं। अगर आपने फाइल बनाई तो आपको सेव करना जरूरी है। सो कंट्रोल S करते ही सेव का डायलॉग बॉक्स आता है, और सेव बटन क्लिक करते ही ये फाइल आप सेव कर सकते हैं। ये बेसिकली आपको एक डायलॉग बॉक्स में नाम भी पूछा जाएगा, सब कुछ है। अब ये मेरा डायरेक्टली ऑनलाइन कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पे मुझे इस तरह का डायलॉग बता रहा है, लेकिन आपके कंप्यूटर में कंट्रोल S प्रेस करने के बाद कुछ इस तरह से डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। मेरा एक्चुअली डायरेक्टली ये सेव हो रहा है मेरे अकाउंट पे माइक्रोसॉफ्ट पे, लेकिन आप कंट्रोल S प्रेस करते ही आपके पास इस तरह से डायलॉग बॉक्स आता है। कुछ वर्जन में अलग आता है जब आपका लॉगिन रहेगा तो। सो कंट्रोल S सेव दिया हमने, उसके बाद कंट्रोल T आता है। कंट्रोल T वर्ड में तो बहुत कम यूज़ होता है। कंट्रोल T अगर मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ इसको तो ये यहाँ पे इस तरह से इंडेंट नहीं होता है, लेकिन ये टैब पोजीशंस थोड़ी सी चेंज करता है। लेकिन एक्सेल में अगर कोई टेबल है आपके पास, ये डेटा है, इसको टेबल में कन्वर्ट करना है तो आप कंट्रोल T का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंट्रोल T, ये टेबल में कन्वर्ट हो रहा है, और इसके बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं। टेबल से डेटा ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता है, ऑटोमेटिक फार्मूला अप्लाई होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। क्वेरी भी बनाई जाती है टेबल से, जो कि मेरे एक्सेल कोर्स में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की है। सो कंट्रोल T इंसर्ट टेबल इन एक्सेल, फॉर्मेट आता है ना, रेडीमेड फॉर्मेटेड टेबल मिल जाता है आपको कंट्रोल T रेंज सेलेक्ट करके। उसके बाद कुछ ही शॉर्टकट कीज बाकी है दोस्तों, और वीडियो अब तक देख रहे हो तो यू विल बी डेफिनेटली स्मार्ट, और आप बहुत स्मार्ट बन चुके हैं अभी कीबोर्ड में, क्योंकि आपने इतना बड़ा वीडियो देख लिया यार, मानना पड़ेगा यार, ऑनलाइन भी आपने इतना बड़ा वीडियो देख लिया। क्योंकि लोग मूवी देखने के लिए 3-3 घंटा वेस्ट करते हैं, ऐसे लोग हैं, लेकिन आप उनमें से नहीं हो। आप पढ़ाई के लिए इतना टाइम दे रहे हो, आप यूटिलाइज कर रहे हो अपने आप को, डेफिनेटली आप लाइफ में कुछ ना कुछ बनोगे, सक्सेसफुल बनोगे, ये मेरा कहना है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल U अंडरलाइन, अंडरलाइन आता है। कंट्रोल U से फिर से अंडरलाइन हट जाएगा, अंडरलाइन अगर आप देना चाहते हैं अंडरलाइन
तो दे दीजिए। अगर आप नहीं लाइन मारना चाहते, लाइन मारने से मेरा मतलब है अंडरलाइन वाली बात कर रहा हूँ, लाइन मारने का गलत मीनिंग मत लेना, हिंदी में बहुत सारे मीनिंग होते हैं भाई। ओके, सो यहाँ पे लाइन मारो, आई मीन टू से लाइन ड्रॉ करो, अंडरलाइन लाओ। कंट्रोल वी मैंने बताया था, यू के बाद वी आता है और वी मतलब पेस्ट होता है। कंट्रोल सी जो हम करते हैं कॉपी, उसी को अगर आप दोबारा पेस्ट करना चाहते हैं नीचे कॉपी किया हुआ तो पेस्ट, कंट्रोल वी। ओके, कंट्रोल वी पेस्ट, समझा आपको। उसके बाद आता है कंट्रोल डब्ल्यू क्लोज। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करता हूँ, ये डॉक्यूमेंट क्लोज। डू यू वांट टू सेव इट? आई डोंट वांट टू सेव इट। इसमें कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं रखी मैंने, अनिल इज बैड गर्ल वाली इंपॉर्टेंट बात नहीं है, मैं इसे क्लोज करना चाहता हूँ। सो कंट्रोल डब्ल्यू क्लोज के लिए पूछा जाएगा आपको, और सेव करना है तो सेव कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद मैंने अगेन पैराग्राफ ले लिया और यहाँ पे ये जो कंटेंट है मुझे कट करने, यहाँ से कट, कंट्रोल एक्स कट कर दिए, लेकिन डिलीट नहीं किए, नीचे कंट्रोल वी कीजिए। कंट्रोल एक्स से एक जगह से कट होते, दूसरी जगह पे पेस्ट होते हैं। ये एग्जांपल ले लो वैसे कि अगर आपके पास मैगजीन है और उसका कोई फोटो आपको अच्छा लगा तो आपने उसे कैंची से कट कर लिया तो मैगजीन में नहीं रहेगा, आपके पास आ जाएगा, कट पेस्ट हो गया, राइट, इस तरह से। लेकिन अगर आपने उसे जेरोक्स ले लिया तो वो कॉपी पेस्ट हो गया, राइट। कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट में ये फ़र्क है। आपने कैंची से कट कर लिया, कट पेस्ट, आपने जेरोक्स बना लिया, कॉपी पेस्ट। सो यहाँ पे कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट डेफिनेटली समझा होगा। कट करने के बाद पेस्ट करना जरूरी है, कॉपी करने के बाद भी पेस्ट करना जरूरी है, तभी तो उसका रिजल्ट पता चलेगा। और अब फाइनल 2 शॉर्टकट की तरफ बढ़ेंगे जो कि सबकी फेवरेट होती है, क्योंकि लाइफ में अपनी गलतियां माफ नहीं होती है लेकिन कंप्यूटर में अपनी गलतियां माफ होती है। इसलिए लाइफ में गलतियां कम करो या करो ही मत यार, सोच समझ के करो जो भी करना है। तो लाइफ में अंडू नहीं होता है, लाइफ में कोई भी अंडू यानी कि क्या होता है, एक स्टेप बैक। अगर आपने कंप्यूटर में गलती से ये डेटा डिलीट कर दिया और आपको भाई डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आप कंट्रोल जेड बटन प्रेस करो, आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, सब जगह पे कंट्रोल जेड यानी कि अंडू, राइट, 1 स्टेप बैकवर्ड, अंडू। आप जितना भी देखिए, मैंने सपोज यहाँ पे बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया, ये सारा फॉर्मेट मैंने किया ऐसा। अब मुझे अंडू करना है, कंट्रोल जेड 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 जेड, सारी चीज़ें अंडू हो रही है, सारी चीज़ें अंडू। कंट्रोल जेड से ये अंडू होता है, ये देखिए मैंने जो जो चीज़ें की थी ना वो सारी चीज़ें यहाँ पे अंडू हो जाएगी। और अंडू के बाद पांडू आता है, आई एम सॉरी, पांडू नहीं आता, रीडू आता है, कंट्रोल वाई। ओके, कंट्रोल वाई यानी कि जो आपने चीज़ें अंडू की थी उसे दोबारा 1 स्टेप फॉरवर्ड कंट्रोल वाई प्रेस करके आप ले सकते हैं। सो कंट्रोल जेड एंड कंट्रोल वाई फेवरेट कीज है सबकी, सब जो भी कंप्यूटर में काम करते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी गलतियों को माफ करने का चांस मिलता है, मतलब अंडू कर सकते हैं अपनी जो भी गलती हो गई उसे। लाइफ में मत कीजिएगा गलती दोस्तों, यही एक मैसेज मैं इस वीडियो के एंडिंग में आपको देना चाहूँगा। और कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो? डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा, आपने ऑलरेडी लाइक शेयर कमेंट किया होगा, बताने की ज़रूरत है, आपने किया होगा। और साथ ही में मैं आपको बताऊँ कि मेरे इसके अलावा बहुत सारे चैनल है, जैसे 1 मिलियन सब्सक्राइबर का लर्न मोर चैनल है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है। और उसके अलावा भी बहुत सारे और भी चैनल है, उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आपको ज़रूर चेक कीजिएगा। मैं मिलूँगा कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, सीखते रहो, सिखाते रहो, बाय बाय।